मतलब हम लोग का एनर्जी उन लोगों के साथ चला जाती है। तो ओके। इसके लिए श्योर। मैं क्या करती हूँ, घर में आके जो ये सेज है ना, मैं सेज से धुआं दिखाती हूँ। तो आप उन लोगों को बोल दीजिए क्या करना है। यस, बिल्कुल। ओके, सो सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड Very इवनिंग, गुड इवनिंग। beautiful souls. Good गुड evening, good evening all. गुड। And I am super excited to start this class. तो जब तक के बाकी सब लोग ज्वाइन करते हैं, I'll share this beautiful tip with you. मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं कहीं बाहर जाऊं तो लोग मेरे क्रिस्टल्स को छूते हैं, ओ वाह आपने ये पहना है, ओ वाह ये बहुत ब्यूटीफुल है, ओ वाह भारती आपका मनी बॉल तो कितना प्यारा है। सबने ऐसे छू लिया एंड देन छूने के बाद में क्या होता है कि उसका इफेक्ट, उसकी एनर्जी जो है वो कोई और एब्जॉर्व कर लेता है। तो अब एनर्जी एब्जॉर्व करने से दूसरे को अगर मैं ऐसे बोलूं ए छूना नहीं मेरे क्रिस्टल को, तो दैट विल बी वेरी रूड। मैं किसी को छूने से मना तो नहीं कर सकती, पर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, सिंपल बेसिक चीज, आर्केंजल माइकल को याद करेंगे। आर्केंजल माइकल, एंजल माइकल, इमेजिन कीजिए पर्पल कलर अपने आजू बाजू, उनकी एक तेज तलवार पर्पल कलर की इमेजिन कीजिए आपके डोमिनेटिंग हैंड में। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं लेफ्टी हूं इसलिए मैं लेफ्ट हैंड ले रही हूँ, आप राइटी हो तो आप राइट हैंड लोगे और बोलोगे आर्कएंजल माइकल, मैं आपकी तलवार से उस पर्सन की कोई भी नेगेटिव इंटेंशन, नेगेटिव एनर्जी किसी भी टाइम, स्पेस या डायमेंशन से कट कर रही हूं। कट, 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 एंड देन इट इज डन। आप अपने नेवल तक के, हेड से नेवल तक के पूरा ऐसे हाथ, हेड टू नेवल, मैं खड़े होके आपको दिखा देती हूँ सो दैट यू कैन सी, हेड टू नेवल, आप ऐसे कट, कट, कट 3 बार बोलेंगे। पर्पल कलर की स्वॉर्ड अपने हाथ में इमेजिन करनी है, इतनी तेज स्वॉर्ड है कि इससे उस पर्सन का कोई भी नेगेटिव इंटेंशन हो तो वो कट जाएगा। उसके बाद में घर आकर के जो मैंने आपको क्रिस्टल क्लेंजिंग के मेथड्स कल बताए थे, 5-6 मेथड्स बताए थे, सनलाइट, मूनलाइट, सॉल्ट, वाटर, या कोई और, जैसे मैंने आपको बताया सेज, ऐसे कोई इंटेंस से आप जला के उसको क्लेंस कर सकते हो। ठीक है, इजी। तो इससे क्या होगा, सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा, उसको भी देखने लगेगा, वो भी बोलेगा अच्छा हाँ भाई अच्छी चीज है ये पर्सन कर रहा है, और इस आप उसके ऊपर गुस्सा करोगे तो आपका भी मन दुखेगा। तो डोंट बी एंग्री विद देम, ऑलवेज बी हैप्पी कि चलो आपके पास में कोई ऐसी चीज है कि सामने वालों को लग रहा है कि ये चीज आपके पास भी होनी चाहिए। नाउ मैं क्लास स्टार्ट करूंगी तो इसलिए एक रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, परवीन जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। भाग्य आप खुद से म्यूट कर दीजिए सबको। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। आई एम म्यूटिंग, अब कोई अनम्यूट मत करना प्लीज अपने आप को, मैं अपने तरफ से म्यूट कर रही हूँ, कोई अनम्यूट मत करना आप। ओके, सुमन जी मैं आपको अपने तरफ से म्यूट नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ और एल्स एवरीवन इज म्यूटेड। ओके डन, प्लीज सुमन अपने आप को आप म्यूट कर दीजिए, बाकी सब म्यूटेड है। ओके, परफेक्ट। सो लेट मी स्टार्ट विद द क्लास टुडे। तो आज मैं क्लास में आपको बताने वाली हूँ कल जो मैंने सिखाया था उसका छोटू सा रिकैप, ताकि आपने कल की अगर क्लास जो भी की हो उसका एक क्विक रिवीजन हो जाए। आज कोई पर्सन अगर न्यू जुड़ा है तो कैन टाइप मी इन द चैट बॉक्स। अगर आज कोई न्यू पर्सन जुड़ा है तो टाइप मी इन द चैट बॉक्स। अरे वाह, सब पुराने हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा लगा कि कोई भी नया पर्सन नहीं है, सब पुराने हैं यहाँ पे। ओके, तो कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने क्रिस्टल्स के बारे में बताया था। क्रिस्टल जो है ये हर एक सिविलाइजेशंस में, हर एक धर्म में हमने देखा है कि उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिग्निफिकेंस रहा है।
क्रिस्टल्स क्यों कनेक्टेड है हमारे लेवल पे? क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस स्टेट पे, क्योंकि क्रिस्टल्स, अरे वाह कितना सुंदर दिख रहा है, ये आपके कॉन्शियस लेवल पे आप जानते हो। और सब कॉन्शियस लेवल पे आप, समवन इज न्यू हियर, लेट मी चेक हु इज, वृष्टि, कविता, परिणीता, सोहिनी, ओके 4 पीपल, ओके परफेक्ट। ओके, तो एनर्जी कॉन्शियसनेस लेवल पे ये हमें एंटिटी के लेवल पे हमें कंट्रोल करती है और हमें हेल्प करते हैं। ऑल्सो क्रिस्टल्स ह्यूमन एनर्जी फील्ड में कैसे काम करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। देर आर 3 डिफरेंट लॉज ऑफ क्रिस्टल्स, लॉ ऑफ रेजोनेंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ एम्प्लीफिकेशन। देन साइंटिफिक बेसिस बताए थे क्रिस्टल्स के बारे में। एंड देन उसके बाद में क्रिस्टल फैमिली से आपको मिलवाया था कि क्वर्ट्स, कार्बोनेट, ऑक्सीडेट्स क्या क्या होते हैं। ये बहुत थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, बट इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे आज एंड तक के। सो डोंट बी वरी, बहुत ज्यादा हुआ है तो कल सुबह तक के आई विल गिव रिकॉर्डिंग्स टू ईच एंड एवरी वन। जिसने भी मुझे मैसेज नहीं किया है, प्लीज गिव मी अ मैसेज सो दैट आई कैन फॉरवर्ड द रिकॉर्डिंग्स टू यू। देन देर आर फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स जो मैंने आपको बताए थे, रॉ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल पॉइंटेड, क्रिस्टल टावर्स क्या काम करते हैं, क्रिस्टल क्लस्टर्स क्या काम करते हैं, क्रिस्टल स्पीयर्स क्या काम करते हैं, क्रिस्टल पिरामिड्स के बारे में हमने देखा था, पाम स्टोन, एज वेल एज क्रिस्टल स्कल्स, एंजल्स, मरकबा, फिगर्स, इन सारी बारों बारों में हमने क्रिस्टल्स के अलग अलग फॉर्म एंड शेप्स के बारे में देखा। देन उसके बाद मैंने आपको क्रिस्टल क्लेंजिंग मेथड बताई थी, वाटर, सॉल्ट, स्मोक, साउंड से भी बताया था, मूनलाइट, सनलाइट एंड सेलेनाइट, 7 डिफरेंट वेज टू क्लीन योर क्रिस्टल एंड टू रिचार्ज यू कैन यूज सेलेनाइट प्लेट। देन क्रिस्टल की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है हमने कल वो भी सीखा था, और साथ में हमने मेडिटेशन में क्रिस्टल की प्रोग्रामिंग की थी। कल जिस जिसने अपने क्रिस्टल की प्रोग्रामिंग की और उन्हें पल्स फील हुआ, राइट मी इन द चैट बॉक्स। यस तो तुमने, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। कल किस किसने क्रिस्टल की मेडिटेशन की थी और उसके बाद में उनको अपने क्रिस्टल्स पे पर्ल्स फील हुआ? यस मुस्तफा जी, यस पॉम्पी, यस बिनीता, यस यस, इवन आई फील इट। यस संगीता, यस एरिका, लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पीपल। इट मीन्स कि आपने जो एक वर्कशॉप किया, उस वर्कशॉप में आपके लिए सबसे बड़ी सफलता की बात तो यही होगी कि आप क्रिस्टल रिचार्ज और प्रोग्राम करना सीख गए। बहुत से लोग यही नहीं सीख पाते हैं। आपने आज पहला एक छक्का मार दिया, सो वेरी गुड। अभी थैंक यू। आप हजार लाखों लोगों के बीच में खड़े होकर के कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हैं कि मेरे को तो क्रिस्टल चार्ज और प्रोग्राम करना आता है। तो आप अपने आप में एक यूनिक पर्सन ऑलरेडी बन चुके हो। सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर योरसेल्फ। ऐसे अपनी पीठ थपथपाओ कि वेरी गुड, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। यस, पीठ थपथपाओ सब लोग, शाबाश। I'll say shabash Bharti. You'll say ओके, shabash, थैंक shabash. यू Take मैम, your name थैंक यू। and say shabash. थैंक यू तो थैंक यू। आपने क्रिस्टल्स को रिचार्ज करना और प्रोग्राम करना सीख दिया। उसके बाद में क्रिस्टल्स का चक्रा सिस्टम के साथ में मैंने आपको बताया है कि क्रिस्टल्स को चक्रा के साथ में कैसे एसोसिएट करते हैं। देर आर 7 चक्रास जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसमें निकाल और लो। 7 चक्रा का, हाँ someone is not muted, Vinita ji, I am muting you. प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना हम तो हमको भी अच्छा लगेगा। वरना और ऐसे में देखो, अनीता, अर्चना, विनीता, आईफोन, 4 लोग अनम्यूट है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अर्चना, मैंने म्यूट कर दिया अर्चना को। विनीता, आई एम म्यूटिंग यू। थैंक यू मेरे तरफ मैम। से म्यूट करने में ना थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो कोशिश करो कि आप ही खुद से कर लो। ভিডিওটো विनीता অহা নাই प्लीज म्यूट योर মই सेल्फ। দেখা পোৱা নাই ভাবি কেনেকে কৰিম এইটো विनीता एंड अनीता प्लीज म्यूट योर सेल्फ। চক चलो, এটা ক্লাছত যেতিয়া পঢ়াই থাকে ন, এনেকে ডিষ্টাৰ্ব হলে মানে ক্লাছ পঢ়োৱাটো ষ্টপ হৈ যায় আৰু যিটো পঢ়াই আছে সেইটো পঢ়াবলৈ অসুবিধা হয়। মই বাৰে বাৰে কওঁ আপোনালোকে নিজে আনমিউট হৈ লওক। এতিয়া মেমে কলে বেয়াও পাব আপোনালোকে, আনমিউট হৈ লওক নিজে চবে। देखो पड़ गई डांट, मजा आया अब? ओके, कंसंट्रेशन टूल आपसे हो ही जाए। यस, कंसंट्रेशन भी लूज होता है, सही बात बोल रही है वृष्टि जी। सो मेजर चक्रास एंड क्रिस्टल एसोसिएशन हमने देखा था, जैसे रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
सभी चक्रा से रिलेटेड मैंने आपको अफर्मेशंस भी दिए थे, क्रिस्टल्स बताए थे, और साथ में मेडिटेशन बताया था। अब क्रिस्टल्स का यूजेस मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्टल्स को अब पता तो चल गया कि कौन कौन से क्रिस्टल्स है, कहाँ कहाँ किस किस जगह पे आपको लेना है। अब इसके यूजेस, यूज कहाँ करना है, तो सबसे पहले बॉडी लेआउट। प्लेस प्लेस क्रिस्टल डायरेक्टली ऑन चक्रा पॉइंट्स व्हाइल लाइंग डाउन फॉर 10 to 30 minutes। जब आप रात को सोते हो या जब आप कभी ऐसे आराम करते हो फॉर 10 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स, आप क्रिस्टल्स अपने आसपास रखो, अपनी बॉडी के आसपास। ये 7 चक्रा पे प्लेस कर सकते हो, 7 चक्रा क्रिस्टल्स। सेलेनाइट है तो सेलेनाइट को हार्ट पे रख दिया, क्योंकि हार्ट जो है वो सेंटर ऑफ आवर बॉडी है। जैसे घर के सेंटर पे मैंने आपको क्लेंजिंग के लिए, कल आपने जब क्लास अटेंड की तो मैंने बताया था कि घर के ब्रह्म स्थान पे अगर आप कोई बड़ा क्रिस्टल रख दोगे तो वो पूरे घर को एनर्जाइज करेगा। सिमिलरली आप अपने बॉडी का जो ब्रह्म स्थान है, यानी कि आपका हार्ट, दोनों चेस्ट के बीच में, यहाँ पे सेंटर ऑफ योर चेस्ट, यहाँ पर कोई भी अगर आप ये रखते हो, क्रिस्टल रखते हो, तो वो आपको डेली प्रोटेक्शन देगा। अब मैंने कौन सा क्रिस्टल पहना है, मैंने पहना है ईरानी फिरोजा। ये ईरानी फिरोजा मुझे क्या क्या चीजों में हेल्प करता है, सबसे पहली चीज प्रोटेक्शन देता है, दूसरी चीज इंट्यूशन पावर बढ़ाता है। और ईरानी फिरोजा की खासियत ये है क्योंकि इसमें फिरोजा भी है और इसमें पायराइट भी है, तो डबल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो तीसरा चीज, ये पैसा भी देगा। फिरोजा और ईरानी फिरोजा में वही डिफरेंस होता है कि ईरानी फिरोजा फिरोजा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव रहता है, क्योंकि दो क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन है इनबिल्ट। अगर किसी को अपने वर्क में प्रोग्रेस करना है और काम में छोटी 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 गलतियां होती रहती है, जिससे कोई डांटता है, मम्मी पापा डांटते हैं, पेरेंट्स डांटते हैं, हमारे बॉस हमको डांटते रहते हैं, हम छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं, बहुत लापरवाह हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप एक क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन पहनोगे। वो क्रिस्टल का नाम है एमेथिस्ट, और सिट्रीन का कॉम्बिनेशन होता है एमेट्रीन। AMETRINE। अमेट्रीन का जो आप पहनते हो, जैसे मैंने ये ईरानी फिरोजा पहना है, वैसे अमेट्रीन एक जेमस्टोन की जैसे आता है। उसको कैसे पहनना है वो आपको डिटेल में, जो आप अगर एडवांस क्लास लेते हो तो उसमें पता चलेगा कि कैसे पहनना है, क्या करना है ओवरऑल। पर अमेट्रीन आप पहन सकते हो। देन देयर इज क्रिस्टल हीलिंग एप्लीकेशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स है, क्रिस्टल जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री टूल है। अगर कोई मेरे पास में क्लाइंट आता है कि भारती मुझे बहुत सर दर्द होता है, माइग्रेन का इश्यू है, अब मुझे मेरे माइग्रेन के लिए कुछ आप रेमेडी बताओ, तो मैं उनको रेमेडी भी बताऊंगी, मैं उनको क्रिस्टल भी बताऊंगी। पर उस क्रिस्टल के साथ साथ मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ना डॉक्टर के पास जाना छोड़ दो, आप जो भी दवाई कर रहे हो वो सब दवाई पानी छोड़ दो। नहीं, ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव होलिस्टिक मेडिटेशन है, जिससे आप पूरा इलाज नहीं कर सकते किसी का, आप किसी के इलाज में उसका सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं क्लाइंट को क्या बोलूंगी, आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाओ, बिंदास सारे टेस्ट करवाओ, बिंदास जो जो डॉक्टर बोल रहे हैं सारा काम करवाओ। अब ना मैं रिमूव करूंगी, अब ना मैं रिमूव करूंगी, जो बोल रहे हैं उनको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, सॉरी। पर बार बार मैं विनीता जी और मेघाली, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। मैं लास्ट टाइम आपको बोल रही हूँ, अब मैं, नहीं तो फिर मुझे रिमूव करना पड़ेगा, सॉरी, नहीं तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना। प्लीज प्लीज बी कॉन्शियस अबाउट इट। तो बॉडी लेआउट हीलिंग क्या है, मैम। आप, मैम, यस कौन बोल रहा है, हाँ। फिरोजा स्टोन में क्या मतलब क्या है फिरोजा स्टोन? फिरोजा एक स्टोन है, ये देखो मैं दिखा रही हूँ मेरा फिरोजा स्टोन, दिख गया। हाँ 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 इसमें जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये जो हाँ। ब्लू कलर है ये है फिरोजा, और इसमें जो सिल्वरी शाइन है ये है पायराइट। ठीक है। अब प्लीज क्वेश्चंस के लिए मैं पूरा आधा घंटे का समय आपको दूंगी, अभी मुझे पढ़ाने दो। ठीक है। बॉडी लेआउट हीलिंग में क्या होता है, देखो, इतना डिस्टरबेंस हुआ ना, मेरे को गर्मी लग गई है, एसी ऑन करती हूँ थोड़ा। ओके। ऐसे ना बीच बीच में कंसंट्रेशन लूज होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करना, भगवान को याद करना और जो भी नेगेटिविटी थी उसको निकाल के फेंक देना। ठीक है। अब मैं क्या बता रही थी आपको, होलिस्टिक
ये अल्टरनेटिव आपका एडिशनल चीज है। तो मैं उस क्लाइंट को बोलूंगी अगर आपका सर दर्द हो रहा है आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाओ, अपना सारा इलाज पानी करो, बट उसके साथ साथ आप बिल्कुल क्रिस्टल्स का भी साथ करो, क्योंकि क्रिस्टल्स जो है आपको सपोर्टिवली हेल्प करेंगे। सिमिलरली आपके पास में कोई क्लाइंट आए तो आप उनको भी बोलना कि आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल करो, साथ में ये सपोर्ट में आपको हेल्प करेंगे, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ओके। तो बॉडी लेआउट में सबसे पहले क्या क्या चीजें करेंगी, चार चीजें ये एक बेस्ट चीज कर सकता है। क्लाइंट को आप अपने लिटा दो आराम से, रिलैक्स पोजीशन पे रख लो, या खुद भी आराम से लेट जाओ, रिलैक्स पोजीशन पे रहो। दूसरा, किसी और से, या तो जैसे कि मैं क्रिस्टल बैलेंसिंग, क्रिस्टल से चक्रा बैलेंसिंग करती हूँ अपनी, और मेरे आसपास कोई नहीं रहता तो मैं खुद ही एक एक क्रिस्टल को अपने एक एक चक्रा पे रख के ऐसे 10 मिनट के लिए शवासन कर लेती हूँ। अगर आपके पास में कोई और प्रैक्टिशनर है तो आप बोल सकते हो बिल्कुल मैं लेट रहा हूँ और सामने वाला पर्सन वैसे वैसे उसको परफॉर्म करे। तो ये अगर आप रखते हो तो ये आपके ऑरा को स्कैन करने में, क्लेंस करने में बहुत इफेक्टिव होगा। देर आर मल्टीपल ऑरा टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी होते हैं, कुछ मशीन होती है जिससे आप अपनी ऑरा को स्कैन करवा सकते हो। तो आप बिफोर एंड आफ्टर जब अपनी ऑरा को स्कैन करोगे तो यू विल सी अ मैसिव डिफरेंस। आई हैव सम ऑफ माई क्लाइंट्स जिन्होंने बिफोर एंड आफ्टर वाली अपनी फोटो भेजी है रिपोर्ट्स की, एंड दे हैव सीन रिजल्ट्स। तो इससे एक और चीज प्रूव होती है कि आपकी जो क्रिस्टल्स है वो आपके लिए काम करेंगे। अगर डीप इमोशनल चीज है तो आपकी रिलीज होगी। अगर आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, तो उसको रिलीज करने में क्रिस्टल मदद करेंगे। स्ट्रेस रिडक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे, और सेल्यूलर मेमोरी लेवल पे आपको अपग्रेड करके देंगे। अगर आप छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो, बाहर गए बाहर से अंदर आए, अरे मैं क्यों आया था इस कमरे में, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको अपनी बॉडी की डीप क्लेंजिंग की जरूरत है। इस तरीके से आप अपने आसपास क्रिस्टल रख लो, अपने बॉडी के आसपास क्रिस्टल रख लो अपने ऑरिक फील्ड में, एंड अपनी एनर्जी को एनहांस करो। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड ना। ओके, देन क्रिस्टल मेडिटेशन इज देयर। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पाम स्टोन्स हैं, जैसे कि ओके, जैसे कि पाम स्टोन में मैंने आपको बताया था ये प्रोटेक्शन के लिए, ये जो है आना सिंबल वाला जीबू कॉइन, ये है अबेंडेंस के लिए और ये है प्रोटेक्शन के लिए। अब मैं अगर इन दोनों को साथ में रख रही हूँ, दोनों को साथ में, एक को लेफ्ट हैंड में रखा और एक को राइट हैंड में। कल किसी एक ने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा था कि कौन से क्रिस्टल्स को कौन से हाथ में रखना है, कौन से हाथ में पहनना है, तो मैंने बताया था कि मैं वो चीज आज बताऊंगी। तो आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड फेमिनाइन एनर्जी को बताता है, रिसीविंग एनर्जी को बताता है। राइट हैंड जो है वो मस्कुलाइन एनर्जी को और गिविंग एनर्जी को बताता है। तो अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप लेफ्ट में पहनोगे, अगर आपको कोई चीज छोड़ना है तो आप राइट में पहनोगे। तो मुझे पैसे चाहिए या पैसे छोड़ना है, राइट इन चैट बॉक्स, राइट इन चैट बॉक्स। सबके मुंह में पढ़ पा रही हूँ चाहिए चाहिए चाहिए, बट राइट इन चैट बॉक्स, पैसे चाहिए। और मुझे नजर चाहिए कि नजर छोड़ना है, लोगों की बुरी नजर चाहिए कि नजर छोड़ना है। यस डिम्पी, यस यस यस, पैसे चाहिए एंड नजर जो है नजर छोड़ना है ना। तो अब मुझे बताओ इस आना सिंबल को मैं कौन से हाथ में रखूंगी, इस आना सिंबल को मैं लेफ्ट हैंड में रखूंगी कि राइट हैंड में, पैसे के लिए लेफ्ट में। यस रवि, लेफ्ट। यस देयर यू गो, यस मुस्तफा सुमन, वेरी गुड। बड़े बड़े स्मार्ट है भाई मेरे बच्चे, मैं तो खुश हो गई, एक ही बार में समझ गए, शाबाश। एंड मुझे नेगेटिविटी निकालनी है तो प्रोटेक्शन सिंबल को मैं राइट में रखूंगी। राइट। वेरी इजी, इजी टू लर्न। मुझे प्यार चाहिए या मुझे प्यार देना है, अगर मुझे सही। प्यार चाहिए तो मैं लेफ्ट में रोज क्वार्ट्स पहनूंगी। अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ बड़बड़ करते रहती हूँ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे राइट में पहनना पड़ेगा। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड ना। विनीता जी,
प्लीज आप अपने फोन को ना थोड़ा साइड में रख दीजिए। आप ना बार बार अनम्यूट हो रहे हैं, जिस वजह से ना दिक्कत आ रही है। मैंने 3 बार अनम्यूट किया है आपको, म्यूट किया है अभी आपको। आप प्लीज सिस्टम पे मत छुइए अभी, यू आर म्यूटेड नाउ। प्लीज डोंट टच योर फोन नाउ, ओके, कीप इट देयर, वेरी गुड, गुड गर्ल। सो अब अगर मुझे, हाँ, कुछ कुछ लोग बड़े स्मार्ट रहते हैं, कुछ कुछ लोग पैसे क्या करते हैं, मैं पैसे ये जो है ग्रीन एवेंचुरिन जो है, इसका लेफ्ट हैंड में रखने की जगह राइट हैंड में रखते हैं। अब राइट हैंड में क्यों रखते होंगे? क्योंकि मैं वही चीज तो दूंगी जो मेरे पास आएगा। तो वो एकदम एक्स्ट्रा शाणे, एक्स्ट्रा स्मार्ट रहते हैं। वो बोलते हैं कि जब मेरे पास में पैसे रहेंगे तभी तो मैं पैसे दूंगा। अगर आपके लोन है और अगर आपको लोन रीपे करना है तो आप राइट हैंड में ग्रीन एवेंचुरिन पहनोगे, राइट हैंड में आना सिंबल रखोगे। गुड, इजी टू अंडरस्टैंड, लॉजिक समझ में आया? जो चीज लेनी है लेफ्ट हैंड में रख लेना, जो चीज देनी है राइट हैंड में रख लेना। इसके बारे में और डिटेल्स में जानना है, मैं इसके क्वेश्चंस लूंगी। यस परवीन, राइट डाउन योर क्वेश्चन ताकि आप एक क्वेश्चन ये क्लास के एंड में पूछ पाओ। देन क्रिस्टल मेडिटेशन में मैं बता रही थी, पाम पाम में रख करके मैं क्रिस्टल मेडिटेशन करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये रख लिया, यहाँ पर मैंने ये रख लिया, ग्रीन एवेंचुरिन एंड ब्लैक ऑब्सिडियन, एंड मैं मेडिटेट करी और मेडिटेशन में मैं बैठ गई हूँ। तो इसकी जो एनर्जी है ये मुझे हेल्प करेगी रिलीज करने में। इस तरीके से आप क्रिस्टल मेडिटेशन कर सकते हो। एमेथिस्ट जो है वो इंट्यूशन पावर बढ़ाएगा, रोज क्वार्ट्ज जो है वो सेल्फ लव बढ़ाएगा, रोज क्वार्ट्ज जो है वो सेल्फ लव बढ़ाएगा। एंड उसके अलावा ब्लैक टर्मलिन जो है ये ग्राउंडिंग में और मेंटल डीक्लटरिंग में आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे 100 टैब चल रहे दिमाग में, ये करूं वो करूं वो करूं वो करूं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या करोगे, आप ब्लैक टर्मलिन को अपने साथ में रखोगे। अब नेगेटिविटी रिलीज करनी है तो ब्लैक टर्मलिन राइट हैंड में रहेगा। प्रोटेक्शन चाहिए, नजर से बचना है तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो लेफ्ट हैंड में रखोगे। नेगेटिविटी रिलीज करनी है, ऑलरेडी नजर लग गई है, उस नजर को निकालना है, राइट हैंड में आ गया ब्लैक टर्मलिन। नजर से बचना है, अभी नजर लगी नहीं है, तो लेफ्ट हैंड में पहनोगे ब्लैक टर्मलिन या लेफ्ट हैंड में रखोगे। वेरी गुड, गुड टू अंडरस्टैंड। शो मी योर थम्स अप सो दैट आई कैन सी। या फिर मुंडी हिलाओ, हाँ भाई समझा, ऐसे करो, हाँ भाई समझा, यस यस, थैंक यू। एकदम ऐसे शांत, ऐसे इस फेस में बैठ करके पढ़ोगे ना तो मेरे को मजा नहीं आएगी पढ़ाने में। मुस्कुराओ भाई, क्लास में पनिशमेंट नहीं मिलती है। और ऑनलाइन का जमाना तो इतना बढ़िया है कि टीचर तो क्लास में पहले तो पढ़ती भी थी, अभी तो ऑनलाइन तो मार भी नहीं सकता कोई। बिंदास हंसो, इंजॉय द क्लास। देन देर आर सम क्रिस्टल ग्रिड। क्रिस्टल्स का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिन क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन से आप किसी चीज को हील कर सकते हो। जैसे कि कोई एक क्लाइंट मेरे पास में आए थे, उन्होंने बोला कि भारती, मैंने ना रोज क्वार्ट्स पहना है पर मेरा और मेरे हस्बैंड का जो रिलेशन है वो हील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हील हो रहा है? क्योंकि आपने अपने हस्बैंड की कुछ कुछ बुराइयां हैं उसको बांध के रखा है, और हस्बैंड ने आपकी कुछ कुछ बुराइयां है जिसको बांध के रखा है। तो आप लोग पहले बुराइयां को भी हटाओ, फिर आपका रोज क्वार्ट्स काम करेगा। इसमें फिर आप क्या करोगे, आप ब्लैक टर्मलिन और रोज क्वार्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के उसको दोगे। ब्लैक टर्मलिन जो है नेगेटिविटी निकालेगा, रोज क्वार्ट्स जो है वो प्यार बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसे ये कॉम्बिनेशन जो है, यस रश्मि, तो ऐसे आपको क्रिस्टल ग्रिड में 2, 3, 4, 5, 7, 8 ऐसे अलग अलग क्रिस्टल्स के ग्रिड फॉर्मेशन रहते हैं। इसमें सेक्रेट ज्योमेट्री शेप रहते हैं, फ्लावर ऑफ लाइफ लाइफ का ज्योमेट्री शेप रहेगा रेजोनेंट इंटेंशन के हिसाब से, जिसमें एक जनरेटर रहेगा। मतलब एक क्रिस्टल जो है वो मेन रहेगा, बाकी के क्रिस्टल जो है सपोर्टिव रहेंगे। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में मुझे क्या करना है, ओवरऑल मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, इन दोनों के बीच में प्यार बना रहे, तो मेरा मेन उद्देश्य है रोज क्वार्ट्ज मेन मेरा क्रिस्टल रहेगा, क्योंकि वो प्यार बढ़ाएगा। बाकी के जो भी क्रिस्टल्स है वो सपोर्टिव क्रिस्टल्स के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, कौन से हाथों में पहनना है, आप बताओ भाई मुझे, कौन से हाथ में पहनना पड़ेगा इसको? इसको पहनना पड़ेगा, कमेंट में बताओ, लेफ्ट में,
ओके, लेफ्ट में लेफ्ट। यस, क्योंकि रिसीव करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, स्मार्ट है भाई जनता हमारी। वेरी गुड, यस संगीता, यस, एवरीवन नोज द आंसर। लेफ्ट में, लेफ्ट में, इतने सारे कमेंट्स, वेरी ब्यूटीफुल। यस, तो हीलिंग क्वार्ट्स में जैसे कि अगर किसी की हीलिंग करनी है तो क्लियर क्वार्ट्स, अमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचुरिन। क्लियर क्वार्ट्स, अमेथिस्ट, ग्रीन एवेंचुरिन आप ले सकते हैं। अबेंडेंस के लिए, अबेंडेंस तो भाई हर एक को चाहिए भर भर के, सिट्रीन, पायराइट एंड ग्रीन जेड। सिट्रीन, पायराइट का मेरा क्लस्टर कहाँ गया, यही था, ये हो गया पायराइट और ये हो गया ग्रीन जेड। अब इसमें किसी एक को आप मेजर रखो, किसी एक को आप बड़ा रखो, बाकी के दो जो रहेंगे वो छोटे रहेंगे, ठीक है। और प्रोटेक्शन चाहिए, अगर इविल आई है, ब्लैक मैजिक है, नजर लग गई है, या काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक टर्मोलिन, सेलेनाइट और ऑब्सिडियन, ये तीन का एक कॉम्बिनेशन रख सकते हो। इस कॉम्बिनेशन को आप 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 51 दिन, 108 दिन ऐसे रख के इसको मेंटेन कर सकते हो क्रिस्टल ग्रिड को। अब इसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या पूजा करनी है, वो सारी जो चीजें हैं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट उसके लिए आपको एडवांस कोर्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत डिटेल में समझने की बात है। वैसे ही एक दो दिन में नहीं समझा सकते, दैट इज अ वेरी टेक्निकल थिंग। तो इसके लिए एडवांस कोर्स जो है वो आपको लेना पड़ेगा। देन क्रिस्टल ज्वेलरी क्या है, क्रिस्टल ज्वेलरी, ब्रेसलेट, पेंडेंट, रिंग, एंकलेट, किसी भी चक्रा स्पेसिफिक आप क्रिस्टल पहन सकते हो। जैसे कि मेरा काम क्या है, मेरा बहुत सारा काम जो है वो बोलने का है, तो इसलिए मैंने ब्लू, स्काई ब्लू कलर का स्टोन लिया है, ताकि ये मेरे थ्रोट चक्रा से भी बैलेंस करे। समझ रहा है मैंने ये गले में क्यों पहना है, ताकि ये मेरे थ्रोट को जो है वो एक्टिवेट करते रहे। लेफ्ट हैंड जो है रिसीविंग है, राइट हैंड जो है वो प्रोजेक्टिंग है या एक्सप्रेसिंग है। पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने क्रिस्टल्स को जो है वो कंटिन्यू रिचार्ज, एनर्जाइज और साथ ही साथ क्लेंजिंग करते जाओ उनकी। क्रिस्टल बाथ थेरेपी, आप चाहो तो रोज क्वार्ट्ज को, एमेथिस्ट को, या एवेंचुरिन को, या क्लियर क्वार्ट्ज को। एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, एवेंचुरिन, ये चार अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स है जो नॉन टॉक्सिक और वाटर सेफ है। आप पानी के अंदर में डालो और उस पानी से नहा लो। पानी के अंदर डालो, 10 मिनट पानी को रहने दो और फिर उस 10 मिनट बाद उस पानी से नहा लो। इस तरीके से आप क्रिस्टल बाथ थेरेपी यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे मेरी ऑरा क्लेंस करनी है, क्लियर क्वार्ट्ज, ऑरा क्लेंस करनी है, ऑरा स्ट्रांग होगी तभी तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट करेंगे। पानी भी पी भी सकते हैं, यस पानी भी पी सकते हैं, वो आगे मैं बताऊंगी आपको, बिल्कुल। ये क्रिस्टल बाथ थेरेपी की मैंने बात बताई। देन स्पेस क्लेंजिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। इनफैक्ट एक और सीक्रेट बता दूं, क्रिस्टल रखा पानी में, मैंने अमेथिस्ट का अपना कॉइन डाल दिया पानी के अंदर में, 10 मिनट तक के पानी को रहने दिया। 10 मिनट बाद अमेथिस्ट को निकाल के रख लिया, पोंछ के रख दिया आपने अपने अमेथिस्ट को। और हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है एक, हिमालयन पिंक सॉल्ट या एप्सम सॉल्ट लिया, 2-3 चम्मच पानी में डाला, और उसके बाद में मैंने 2-4 बूंद इत्र की टपका दी, जो मुझे पसंद है वो वाले इत्र की, और उससे मैंने नहा लिया। बन गया मेरा क्रिस्टल बाथ थेरेपी, कंप्लीट क्रिस्टल बाथ थेरेपी। एक दो बार ट्राई करके देखो। अगर हिमालयन पिंक सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट नहीं है, घर का जो सादा नमक आप खाने में यूज करते हो उसको भी पानी में डाल के नहाओगे ना, आपको इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट अप मिलेगा। जो ऐसे लो फील करते हो कहीं बाहर से आने के बाद में, आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हैं, तो हीलिंग में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी आपको हेल्प रहेगा। क्रिस्टल्स कितने टाइम रखना है, क्रिस्टल्स 10 मिनट्स के लिए रखिएगा, उससे ज्यादा मत रखिएगा। मैंने 4 क्रिस्टल्स के नाम बताए जो वाटर सेफ है, अमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, एवेंचुरिन। पायराइट मत रखना, पायराइट रखने से पानी जहरीला भी होता है और पायराइट पानी में घुल भी जाता है। बोलोगे भारती आपने बोला था पानी में डालना है क्रिस्टल को, पायराइट डाल दिया पानी में, पायराइट डूब गया, और मेरे को बोलोगे भारती आपने बताया नहीं। भारती ने बताया था, ओके। और साथ में मैं आपको ये चीज बता रही थी क्रिस्टल्स के बारे में, कि क्रिस्टल्स को आप जितना डिटेल में, जितना उनको अपना इंटेंशन बताओगे, उतनी ज्यादा क्रिस्टल्स जो है वो क्लियर करते जाएंगे आपको। जैसे कि स्पेस क्लियरेंस और एनवायरमेंटल यूज के लिए भी सेलेनाइट के टावर को आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे,
आपके घर में या ऑफिस में बार बार कोई नेगेटिव पर्सन आता है और किसी प्रकार के नेगेटिव पर्सन को आपको घर पे लाने से रोकना है, तो आप सेलेनाइट के टावर्स घर के दोनों दरवाजे में अंदर की तरफ रख दोगे, दरवाजे के दोनों तरफ अंदर की ओर रख दोगे। तो इससे क्या होगा, आपके दरवाजे के अंदर कोई भी आएगा तो वो नेगेटिव इंटेंशन के साथ नहीं आ पाएगा, या नेगेटिव इंटेंशन वाला पर्सन ही नहीं आएगा। ब्लैक टर्मलिन आप अपने घर के या ऑफिस के चारों कोने में रख दो, छोटे छोटे। डोर हैंगर भी रख सकते हैं, यस बिल्कुल रख सकते हैं डिम्पी। एंड ब्लैक टर्मलिन के जो छोटे छोटे ऐसे टम्बल्स होते हैं, ये टम्बल्स है, इसको अगर आप रूम के चारों कोने में रख दिए आपने, तो आपका पूरा रूम जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। देन सिट्रीन एंड पायराइट, फेंग शुई के हिसाब से अगर आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में सिट्रीन या पायराइट रखते हो तो अबेंडेंस की मालामाल बिक्री होने लग जाती है। और फेंग शुई वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन जहां पे आपको रखना है। देन एमेथिस्ट का जियोड रख सकते हो आप, जियोड मैंने कल आपको दिखाया था, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल जियोड। एंड देन उसके बाद में आई विल टेक क्वेश्चंस लेटर। ऑरा स्कैनिंग एंड एनर्जी एक्सट्रैक्ट में आप कैसे यूज कर सकते हो, वॉन्ड्स जो है, वॉन्ड्स आई हैव शोन यू, दिस आर द वॉन्ड्स, इसमें आप ऑरा स्कैनिंग कर सकते हो, ऑरा क्लेंस कर सकते हो किसी के भी। आई डू ऑरा स्कैनिंग चक्रा बैलेंसिंग टू समवन, सो इससे आप क्लेंजिंग कर सकते हो। ये क्रिस्टल वॉन्ड है, इससे आप क्लेंजिंग कर सकते हो लोगों की 6 से 8 इंच अबाउ द बॉडी। आप ऐसे ब्लॉकेजेस क्लेंस कर सकते हो, टेम्परेचर एनर्जी शिफ्ट भी चेक कर सकते हो पर्सन की। ऑरा को हमेशा सील करना है, तो सील करने के लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन कौन से, ऑरा को किसी के सील करने के लिए स्मोकी क्वार्ट्ज या हेमेटाइट। आई मे हैव स्मोकी क्वार्ट्ज राइट नाउ, नो, या ये स्मोकी क्वार्ट्ज, ठीक है। स्पेशली क्रिस्टल्स एंड देयर एडवांस कोर्स, एडवांस यूजेस। सो एडवांस यूजेस के लिए मैंने आपको बताया है, जैसे कि आपने अगर ऑरा स्कैनिंग आपको करनी है और एनर्जी एक्सट्रैक्शन करना है घर से, कोई नेगेटिव पर्सन घर पे आया हो, जनरली ऐसे होता है हमारे घर पे या हमारे ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जो, यस पूर्वी, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस लेटर। नेगेटिव पर्सन अगर कोई आया हो और उस नेगेटिव पर्सन को आपको दोबारा ये पर्सन ना आए, ऐसा अगर आपको करना है कि दोबारा ये पर्सन यहाँ पे ना आए, या ये पर्सन इस नेगेटिव थॉट के साथ में मेरे घर पे ना आए, तो आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से सुनो। ब्लैक टर्मलिन के चिप्स ले लेना, ब्लैक टर्मलिन के छोटे छोटे चिप्स होते हैं, और उस पर्सन के जाने के बाद में 7 छोटे छोटे ब्लैक टर्मलिन के चिप्स आपको घर के बाहर ऐसे फेंक देने हैं। बहुत छोटे छोटे रहते हैं ब्लैक टर्मलिन के चिप्स, विद दिस इंटेंशन कि ये पर्सन इस नेगेटिविटी के साथ में मेरे घर पे दोबारा ना आए। एंड फिर अपने हाथों को वॉश कर लेना, एंड इट इज डन। वेरी इजी, बहुत पावरफुल रेमेडी। समवन हैज म्यूटेड themselves, अरे बाप रे, म्यूट योरसेल्फ विक्रम एंड बसंती, म्यूट योरसेल्फ। विनीता म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू विक्रम थैंक बसंती विनीता म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। Okay. Then crystals for special crystals and their advanced courses, moldavite is a crystal जो हाई फ्रीक्वेंसी स्टोन है और ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओवरवेल में है और ग्राउंडिंग स्टोन है। अगर आपको मेडिटेशन करने के बाद में, मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले पूछा था कि अगर आपको मेडिटेशन करने के बाद में बड़ा थका थका लगता है, किसी और की हीलिंग करने के बाद में आपको हीलिंग की जरूरत पड़ती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे मोल्डावाइट इज अ क्रिस्टल जो आपकी प्रोटेक्शन करेगा। ऑलवेज हैव मोल्डावाइट विथ यू। ये आपके स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन में भी आपको हेल्प करेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। किसी किसी को अपनी कुंडलनी शक्ति जागृत करनी रहती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे चक्रा बैलेंसिंग करनी रहती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी मोल्डावाइट जो है काफी हेल्पफुल है आपके लिए। देन हरकीमर डायमंड इज अ क्रिस्टल जो आपके स्पिरिचुअल विजन को अवेकनिंग कर देगा और ड्रीम रिकॉल करने में आपको मदद करेगा। कुछ कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स की मेरे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको सपने में उनके रिकॉर्ड्स की आंसर्स मिलते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप गए, या आपने कोई भी रिकॉर्ड्स ओपन किए, या ट्रांस में आप गए, कोई अलग रेलम में आप गए, मीडियमशिप अगर आपने कर रखी है, कुछ और कर रखा है, तो उससे अगर आपको इंट्यूशन के आंसर्स आ रहे हैं, डाउनलोड्स आ रहे हैं,
और डाउनलोड्स अगर ड्रीम में आ रहे हैं तो वो रिकॉल करने में, या डाउनलोड्स अगर आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प चाहिए तो यू कैन यूज हरकाइमर डायमंड। देन लेम्यूरियन सीड क्रिस्टल्स आर समथिंग जो एशियंट नॉलेज और डीप मेडिटेशन और सोल वर्क के ऊपर काम करते हैं। अगर आप में से कोई लाइट लैंग्वेज जानते हैं, लाइट लैंग्वेज वर्कर है, या लाइट लैंग्वेज जानना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, लेम्यूरियन सीड क्रिस्टल्स यू कैन यूज। देन सेलेसाइट इज अ क्रिस्टल जो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, किससे? एंजल से। अगर आपने एंजल हीलिंग सीख रखी है हमारी प्यारी लीना जी से, तो आपको सेलेसाइट अपने साथ में रखना पड़ेगा, वो आपको जरूर हेल्प करेगा फॉर योर कम्युनिकेशन विथ एंजल रिलम्स। देन शुंगाइट इज समथिंग जो ईएमएफ रेडिएशन से आपको बचाएगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। जैसे कि ये मैं जहां पे अभी हूँ, ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, एंड मेरे आसपास पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स भर भर के है, जहां देखो वहां मेरे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के रेडिएशन से आपको बचाने के लिए शुंगाइट जो है वो काफी हेल्पफुल रहेगा। आप शुंगाइट का एक क्रिस्टल, एक टावर ला करके उनके रूम में रख दो जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, या जिनके घर के ऊपर में टावर रहता है, रेडिएशन बहुत, या घर के आसपास टावर है, मोबाइल टावर्स, वो लोग भी शुंगाइट अपने घर पे लाके रख सकते हैं, वो रेडिएशन को कम करेगा। काइनाइट इज समथिंग जो अलाइन करता है आपको चक्रास को। तो काइनाइट का एक क्रिस्टल्स का ऑर्डर तो दे ही देना, एक क्रिस्टल ब्रेसलेट मंगा ही लेना, ताकि वो आपके चक्रास को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। अगर आपने काइनाइट पहन रखा है और काइनाइट आप डेली रिचार्ज क्लेंस करते हो, तो आपको चक्रा क्लेंजिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल टेक क्वेश्चंस लेटर हरिका। फॉर प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडिंग आप ब्लैक टर्मलिन ले सकते हैं, हेमेटाइट, ऑब्सिडियन, स्मोकी क्वार्ट्ज ले सकते हैं। ब्लैक टर्मलिन क्या करेगा? ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्शन करेगा। तो मैंने ब्लैक टर्मलिन का एक टावर है मेरे पास में, यही है, मैं दिखा दूंगी आपको थोड़ी देर में। ब्लैक टर्मलिन के टावर को भी मैंने यहाँ पे रख रखा है मेरे हस्बैंड के रूम में, ताकि ये जो है ये उनको प्रोटेक्शन देगा, किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेरी हार्मफुल, ये आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब करते हैं, आपका पूरा स्लीप डिस्टर्ब हो गया तो आपको पूरा हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है। तो ब्लैक टर्मलिन इज अ क्रिस्टल जो आपके, जो बच्चे, अगर कोई कोई कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो दिन भर कंप्यूटर में आईटी सेक्टर से इंजीनियर है, उस पर्टिकुलर टाइम पे यू कैन यूज ब्लैक टर्मलिन। देन हेमेटाइट इज ऑल्सो थिंग जिसका करेज बढ़ाना है। जो बच्चा बार बार छोटी छोटी बात पे डर जाता है, अरे छिपकली, अरे कीड़ा, अरे मैं ये कैसे करूंगा, अरे मैं ये कैसे करूंगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे हेमेटाइट इज अ क्रिस्टल जो उस पर्सन को हेल्प करेगा। एक और रेमेडी मैं बता रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। इंटरव्यू के लिए कोई जाता है, एग्जाम के लिए कोई जाता है, और एग्जाम में जाने से पहले घबराहट होती है, अरे बाप रे मैं एग्जाम में कैसे करूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लोग मेरे पास में आते हैं। हेमेटाइट के चिप्स लो, या हेमेटाइट के छोटे छोटे पाम स्टोन्स लो ऐसे, और उस पर्सन के जूते के अंदर डाल दो, और उसको बोलो कि जूते में पहन और चले जा, काम सफल हो जाएगा तेरा। ठीक है? या पॉकेट में रखने बोल दो, पॉकेट में रख के भी लेके जा सकता है। स्मोकी कॉर्ड्स, स्मोकी कॉर्ड्स ये आपके स्ट्रेस को निकाल के आपको काम फील करने में हेल्प करेगा। इमोशनल हीलिंग अगर किसी की करनी है तो रोज कॉर्ड्स तो भैया लाजवाब, बहुत ही मस्त है। उसके अलावा क्या है, कुंजाइट है, ये आपकी एंजाइटी को रिलीज करेगा, और साथ ही साथ आपको मेडिटेशन में हेल्प करेगा। अगर आप 10 मिनट बैठ करके मेडिटेशन करते हो और उसमें ही आपको ऐसा लगता है कुकर की 4 सीटी बजी थी कि 3, या अगर आपको ऐसा लगता है कि हस्बैंड को आज खाने में बना के क्या दूं, या अगर हस्बैंड को ऐसे ख्याल आते हैं कि आज मैं ऑफिस में जाकर के क्या बहाना मारूं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कुंजाइट आपको हेल्प करेगा। अपने मेडिटेशन में आप मेडिटेशन करो इस चीज के लिए। देन ग्रीन एवेंचुरिन, ये आपको भारती, ये इम्पोर्टेंट हीलिंग, कुंजाइट सेल्फ लव भी बढ़ाते हैं। यस बिल्कुल बढ़ाते हैं, अनकंडीशनल लव बढ़ाता है। बढ़ाता अब है। अनकंडीशनल लव बढ़ाएगा मतलब मैं दूसरों को अनकंडीशनल लव दे रहा हूं, मतलब क्या मेरे खुद के पास अनकंडीशनल लव होगा ना? हाँ, दैट्स वाई कुंजाइट जो ये है बहुत अच्छा स्टोन है सेल्फ लव के लिए। ये आपके है, पास ये है, सेल्फ लव होगा? ये है, यस। बहुत सुंदर जस्ट है। वेट फॉर 1 सेकेंड, आई विल शो लीना ऑन स्पॉटलाइट। यस, कैन एवरीवन सी लीना? बहुत ब्यूटीफुल स्टोन है कुंजाइट, एंड बहुत बहुत सुंदर है ये। मिराकलस रिजल्ट है इसके।
ओके। थैंक यू। यस। कुंजाइट के अलावा रोडोनाइट, रोडोनाइट इज समथिंग जो इमोशनल वुंड्स जिसके है, या किसी को चाइल्ड में कोई ट्रॉमा था, मतलब जब हम छोटे थे तो हमारे साथ में कोई ऐसी अनहोनी घटना घट गई थी जिस घटना से मुझे ओवरकम करना है उस पर्टिकुलर टाइम पे, रोडोनाइट इज अ थिंग जो आपको ग्रीफ से निकालने में, इनर चाइल्ड वर्किंग में, रिकाउंसिलेशन में हेल्प करेगा। कोई लोग होते हैं ना, तुमने मेरे साथ में 2010 में ऐसा किया था, तुमने क्या किया था, मैंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा था और तुमने मुझे पानी लाके नहीं दिया था, मैं अब इस चीज को याद रखूंगी। तो ये ऐसे टाइप के लोगों को आपको रोडोनाइट का ब्रेसलेट पहना दो, थोड़ा शांत हो जाएगा वो व्यक्ति। ग्रीन एवेंचुरिन जो है ये आपको इंपॉर्टेंट डेट्स इंटरव्यूज में, ग्रीन एवेंचुरिन का मैंने आपको बताया था चिप्स, इस चिप को आप अपने पॉकेट में रखोगे तो आपके इंटरव्यू में भी हेल्पफुल होगा। बता देना अपने क्लाइंट्स को। देखो इतनी सारी चीजें तो मैं अभी बता दे रही हूँ, आप अपने आप से अभी से आप एक्सपर्ट बन के जाओगे क्लास के बाद में। फोकस, प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी किसी की बतानी बढ़ानी है तो देखो ये मेरा एक ब्रेसलेट है, बड़ा ही सुंदर प्यारा सा, यह है रुद्राक्ष और क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज जो है इसको मास्टर हीलर कहा जाता है। मास्टर हीलर, क्यों मास्टर हीलर? क्योंकि क्लियर क्वार्ट्ज ऐसा एक ऐसा क्रिस्टल है जिसको एनर्जी एम्पलीफायर बताते हैं, और जिसको चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद सेलेनाइट के बाद में ये खुद अपने आप को चार्ज रखता है और अपने आसपास के लोगों को भी चार्ज रखता है। मतलब ये रुद्राक्ष और मैंने सेलेनाइट का जो ये इसका क्लियर क्वार्ट्ज का जो कॉम्बिनेशन पहना है, ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए एकदम इतना तगड़ा है कि ये क्लैरिटी देगा। और ये मेरे इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो भी ब्रेसलेट पहन रखे हैं ये उनको भी चार्ज करते रहेगा। फ्लोराइड, फ्लोराइड जो है जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है मेरे बच्चों को मैं पढ़ाई के लिए क्या दूं, पढ़ाई के लिए क्या दोगे? फ्लोराइड दोगे। फ्लोराइड का क्रिस्टल, जो रिसर्चर है या जिसका भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, या डेट ऑफ योर बर्थ, जैसे कि मेरा है 7 अगस्त 1997, तो 7 अगस्त से 7 हो गया और 1997 पूरा टोटल करने के बाद में 5 आता है। बट किसी का अगर 4 टोटल आ रहा है तो उस व्यक्ति को आप क्या दोगे? फ्लोराइड दोगे। फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है बहुत हेल्पफुल है। देन सिट्रीन, सिट्रीन का आप अगर इसको, मेरा प्यारा सुंदर बोल, सिट्रीन का अगर आप कोई भी चीज अपने स्टडी डेस्क पे, वॉलेट में या कैश ड्रॉर में रखते हो तो ये आपको हेल्प करेगा आपके मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए। बच्चे को पढ़ाई करने बैठने के लिए बोलना पड़ता है तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, उस बच्चे के सामने सिट्रीन के गणेश बप्पा रख दो, उसके वर्क डेस्क पे वो खुद पढ़ाई करने बैठेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चा पढ़ाई करने बैठे। सोडा लाइट, मेरा प्यारा सोडा लाइट ये रहा। यस, ये मेरे वर्क डेस्क पे ऐसे का ऐसे ही मैं रखती हूँ। ये क्या करता है? ये लॉजिक और काम कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। वरना पहले अगर भारती आपसे बात करती तो पहले तो भारती बड़ी चिड़चिड़ी थी, वो ऐसे करते रहती थी। अब सोडा लाइट की वजह से भारती जो है बड़ी काम कंपोज स्वीट तरीके से आपको पढ़ाती है और लॉजिक भी लगाते हैं। तो अगर किसी को लॉजिकल माइंड से, क्योंकि टीचर को तो 10 वे से समझाना पड़ता है ना, तो अगर आप टीचर हो या अगर आपको कोई चीज बतानी है, कोई चीज समझानी है, या अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो आपके पास में सोडा लाइट होना ही चाहिए। ठीक है? फॉर एनर्जी, वाइटलिटी एंड मोटिवेशन, कार्नेलियन, कार्नेलियन जो है ये एक्टिवेट करता है आपके अंदर के क्रिएटर को, आपको कॉन्फिडेंस देता है। इसको आप ज्वेलरी के जैसे पहन सकते हो, कैसे भी, जैसे जैसे मैंने ब्रेसलेट पहना है ऐसे आप ब्रेसलेट के जैसे भी पहन सकते हो। सनस्टोन, सनस्टोन भी मैंने पहन रखा है। सनस्टोन क्या करेगा? सनस्टोन आपको हेल्प करेगा जॉय और एंथुजियाज्म लेकर के आने में। प्लेस इन योर मॉर्निंग स्पेस एंड स्टार्ट योर डे एनर्जेटिकली। सनस्टोन को अपने सामने रख दो या सनस्टोन को रोज सुबह रिचार्ज करके पहन लो इस इंटेंशन से कि ये सनस्टोन मेरा आज का दिन भला हो, मंगलमय हो और मैं बहुत ज्यादा जो बूस्ट जॉय एनर्जी के साथ में काम करूं, ऐसा बोल करके इंटेंशन के साथ में सनस्टोन पहन लो एंड देखना आज का दिन आपका मैजिकल रहेगा।
इसके साथ में एक और चीज बताती हूँ। घर के बाहर जब भी जाओ, बहुत ध्यान से सुनना, घर के बाहर जब भी जाओ, कोई भी अच्छा काम, कोई भी अच्छा इंटरव्यू करने जा रहे हो, जिस नाक का नथुना चल रहा है, ऐसे नाक के नीचे में उंगली रखना। लेफ्ट नॉस्टल चल रहा है तो लेफ्ट, राइट नॉस्टल चल रहा है तो राइट। वो पैर अगर आप आगे डाल के जाओगे, उस इंटरव्यू से आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। उस क्लाइंट के साथ में डील होने से कोई नहीं रोक सकता। उस काम को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सिंपल रेमेडी, जो नाक का नथुना चल रहा है, जो नोस्टल चल रहा है, वो पैर आगे रख के जाना है। इजी, समझ में आया है? ऐसे हाथ ये करो और यस, वेरी गुड। और एक बात, अगर आपको किसी को नॉलेज देना है तो आपका राइट नोस्टल चलना चाहिए, क्योंकि राइट इज मस्कुलाइन एनर्जी एंड इट इज अ गिवर। तो राइट नॉस्टल अगर मेरा चल रहा है तो मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी। और अगर आप स्टूडेंट हो और आपका लेफ्ट नॉस्टल चल रहा है तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो अगर आपको एक ही बार में याद होना चाहिए भारती ने क्या सिखाया, तो आपका लेफ्ट नॉस्टल चलना चाहिए। और मुझे एक ही बार में आपको अच्छे से सिखाना है कि क्या सीखना चाहिए आपने, तो मेरा राइट नॉस्टल चलना चाहिए। इजी। मुस्तफा जी भिड़े हुए हैं, कौन सा नॉस्टल चल रहा है मेरा? अब देखो, मैं पढ़ा रही हूँ राइट से, और अगर आपका लेफ्ट, सर्व ज्ञान, यस विक्रम जी, सर्व ज्ञान यहाँ पे मिलेगा आपको। लेफ्ट नॉस्टल आपका अपना एक्टिवेट करना है, राइट को बंद करो और लेफ्ट से 3-4 बार गहरी लंबी सांसें लो और छोड़ो, लेफ्ट अपने आप चालू हो जाएगा। राइट नॉस्टल बंद करो और लेफ्ट से 4-5 बार सांसें लो, लेफ्ट नॉस्टल अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसका लेफ्ट नहीं चल रहा है लेफ्ट चला लो। भारती तुम इसका और एक रेमेडी भी उसको बोल दो ना, जिसको लड़का चाहिए, कौन सा आपने मुझे बोला था ना, कौन सा नाक से मतलब वो ब्रेथ लेना है या देखो, सोना। लेफ्ट लेफ्ट नॉस्टल जो है ये रिसीविंग एनर्जी है, ये फेमिनाइन एनर्जी है, और राइट जो है ये मस्कुलाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, मस्कुलाइन एनर्जी मेल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब कंसीव के टाइम पे जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का मीट हो रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का लेफ्ट नॉस्टल एक्टिव रहा, तो चांसेस आर देयर कि बेबी गर्ल हो। एंड अगर राइट नॉस्टल एक्टिव रहा तो चांसेस आर देयर कि बेबी बॉय हो। ठीक है, बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ मैं आपको। क्रिस्टल के क्लास में देखो क्या क्या, कहाँ से कहाँ चले गए हम, कौन से टॉपिक पे। ओके, फॉर स्लीप, कामनेस एंड एंजाइटी रिलीफ, एमेथिस्ट इज समथिंग, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करो, मैंने कोई चीज बता दी, किसी और ने कोई चीज बता दी और उसी के बारे में सोच रहे हो, पैनिक अटैक आते हैं, किसी किसी को इमोशनल ओवरलोड होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिम्पी। किसी किसी को इमोशनल बहुत ज्यादा अपलोड होता है, बहुत ज्यादा सोचते हैं इसके बारे में उसके बारे में, घबराहट होने लग जाती है, चिंता होने लग जाती है, पसीने छूटने लग जाते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे अमेथिस्ट रख सकते हो। मैम अमेथिस्ट का, मैम मैम यस, मैम यस यस इंटरव्यू बोलो। में हम क्या पहनूंगी? क्या? इंटरव्यू में क्या पहनूंगी? इंटरव्यू में क्या पहनोगी? इंटरव्यू में जाने के टाइम पे क्या पहनोगे बोला है। भारती हम लोग का समी हिंदी ऐसा ही होगा, मैं ना ना रोज ना, बोलती हूँ। दैट इज टोटली फाइन, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड हिंदी दैट। ज्यादा अच्छा इंटरव्यू नहीं। के जाने के टाइम पे आप फ्लोराइड पहन सकते हो, सोडा लाइट पहन सकते हो, सिट्रीन पहन सकते हो। मैं पूरी लिस्ट दे दूंगी, आप चेक कर लेना। ठीक है। और एक बात भारती, रेड कार्नेलियन है ना, वो यूटीआई प्रॉब्लम में भी काम आते हैं, और जो जो कंसीव करने के लिए दिक्कत होती है उसको भी काम आते हैं, और जो हार्मोनल इम्बेलेंस होता है ना, हार्मोन, यस, उसमें भी रेड काम। कार्नेलियन उसके लिए भी काम आता है। रेड कार्नेलियन देखो मैंने भी पहना हुआ है। यस। ओके, ठीक है, चलो बैक टू वर्क। स्लीप, क्लामनेस और एंजाइटी रिलीज के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो एमेथिस्ट के बारे में मैं बता रही थी। एमेथिस्ट जो है, लव यू टू संगीता जी। एमेथिस्ट जो है ये आपको काम करेगा, ओवर थिंकिंग को कम करेगा, और साथ ही साथ एमेथिस्ट का जेमस्टोन भी आता है, एमेथिस्ट का क्रिस्टल भी आता है। अगर आपको सस्ते में काम निपटाना है तो अमेथिस्ट का क्रिस्टल ले लो। अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आप अमेथिस्ट का जेमस्टोन ले लो, अमेथिस्ट का जेमस्टोन भी मिलता है। ठीक है, अब उसको कितने कैरेट का क्या पहनना है दैट इज वेरी डिटेल एंड टेक्निकल पार्ट जो आप आगे एडवांस कोर्स में सीखोगे।
उसके बाद में लेपिडोलाइट जो है, ये लिथियम कंटेंट रहता है इसमें। लेपिडोलाइट बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत रेयर है लेपिडोलाइट। अगर मिल जाए तो बिल्कुल ले लेना। किसी को एंजाइटी पैनिक अटैक्स आते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे इमोशनल ओवरलोड हो रहा है, अचानक से किसी भी सिचुएशन पे, कोई लोग ऐसे होते हैं ना, दूसरों की विदाई में खुद रोते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो अगर आप अब्दुल्ला हो तो आप लेपिडोलाइट ले लो, ठीक है। ब्लू लेस अगेट, ये आपको अपने एंगर को कम करने में हेल्प करेगा। आइडल सेंसिटिव कॉन्वर्सेशंस को आप हेल्प कर पाओ, और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट की रिकवरी में। जनरली ऐसे नहीं होना चाहिए, बट कभी कभार क्या होता है, पेरेंट्स के सप्रेशन की वजह से हस्बैंड एंड वाइफ का दोनों का डिवोर्स हो गया, उसका असर बच्चों पे पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस बच्चे को आप ब्लू लेस अगेट दे सकते हो, ताकि वो जो इस ट्रॉमा से गूंज रहा है उस ट्रॉमा को वो ये कर पाए। अनहोनी किसी के साथ में हो जाती है, कि कोई बच्चे के साथ में कोई ऐसा इश्यू हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल, किसी भी प्रकार का ट्रॉमा, उस ट्रॉमा से उठाने के लिए उस पर्सन को ब्लू लेस अगेट पहना दो, ठीक है। हाउलाइट इज अ क्रिस्टल जो आपको माइंड और स्लीप में हेल्प करेगा। और अगर आपको नींद नहीं आती, आप नाइट आउल हो, तो आप हाउलाइट पहनो, आपको कामनेस देगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन और इंट्यूशन पावर अगर किसी को बढ़ाना है, इंट्यूशन पावर तो हर एक को बढ़ाना है क्योंकि हर कोई यहाँ पे हीलर है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ाने के लिए सबसे पहले लैब्राडोराइट। लैब्राडोराइट क्या करेगा, ये आपके साइकिक गिफ्ट्स आपको देगा और आपकी ऑरा को शील्ड करेगा, किसी भी प्रकार का साइकिक अटैक होने से आपको प्रोटेक्ट करेगा। नजर बार बार लगती है किसी को, किसी को बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है, कोई और कुछ और टोक लग जाती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे लैब्राडोराइट उस पर्सन को दे दो। मेडिटेशन में, रीडिंग में, हीलिंग सेशन में, रिचुअल्स में ये काम आएंगे। सेलेनाइट जो है ये आपकी ऑरा को क्लेंस करेगा, वाइब्रेशन एलिवेट करेगा और एंजेलिक रिलम में आपसे कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। तो सेलेनाइट भी आप पहन सकते हो, या सेलेनाइट को अपने आसपास भी रख सकते हो, हाथ में पाम स्टोन के जैसे यूज कर सकते हो, एनी वेयर एनी हाउ यू कैन यूज इट। देन से देर इज समथिंग एल्स दैट इज सेल्साइट, CELESCTITE। सेल्साइट क्या करेगा, ये आपके स्पिरिट गाइड से आपको मिलने में मदद करेगा। अगर आप डायमेंशनल हीलिंग करते हो, 5 डायमेंशनल, 15 डायमेंशनल, 12 डायमेंशनल हीलिंग करते हो, मैं तीनों ही करती हूँ, तो मैं कैल्साइट जो है अपने साथ में रखती हूँ, अपने अल्टर में रखती हूँ, ताकि मैं अपने काम को अच्छे से कर पाऊं। देन देर इज मूनस्टोन। मूनस्टोन जो है आपकी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। किसी को अगर कंसीव नहीं हो रहा है, कोई लेडी कंसीव करना चाहती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी मूनस्टोन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये आपके हार्मोनल साइकिल, पीसीओडी, पीसीओएस में भी हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर किसी को वेल्थ, करियर या मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो पायराइड इज अ थिंग जो आपके सेक्रेड माइंडसेट को बढ़ाएगा। आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। पायराइट जो है आप अपने वर्क डेस्क पे रख सकते हो, या अपने, आप अगर आपके पास में अपना खुद का बिजनेस कार्ड नहीं है, तो एक सिंगल बिजनेस कार्ड अपना बना लो और उसके ऊपर में पायराइट का ये टंबल या ऐसा जियोड रख दो, एंड देन सी कि पैसे की वर्षा अपने आप आपके पास में क्लाइंट्स अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। देखो एक रेमेडी दे दी। ग्रीन जेड जो है ये आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी देगा, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेरिटी। और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, अगर कोई काम कर रहा है, ग्रीन जेड उसका सगा भाई है, उसको बोलना अपने भाई के जैसे इसको प्यार कर, ग्रीन जेड को। टाइगर आए, अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग में जाता है, पब्लिक के सामने बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, इंटरव्यूज में जाना है, स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग करना है, टाइगर आई इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर शेयर मार्केट पर्सन, यू कैन ऑल्सो गिव दैट टू देम। सिट्रीन जो है, सिट्रीन बस ऐसा होना चाहिए, सिट्रीन नेचुरल होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत सिट्रीन, मतलब ग्लास को अगर ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करो तो ग्लास अपने आप येलो कलर का हो जाता है। तो सिट्रीन की जगह पे लोग ग्लास ना खरीद ले, इस चीज का ध्यान रखना। ओरिजिनल नेचुरल सिट्रीन लेके आना, ये आपके सोलर प्लेक्सस पे काम करेगा और साउथ ईस्ट कॉर्नर पे इसको फेंगशुई के हिसाब से आप रख सकते हो। अब इसको डेली यूज में कैसे, मैंने तो इतनी सारी चीजें बता दी, अब इसको डेली यूज में कैसे पहनना है। चूज 1 or 2 क्रिस्टल, सेट इंटेंशन, होल्ड देम।
जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी, हाथ ऐसे रब करो, ऐसे ऐसे करके एनर्जी चेक करो, अपने हाथ के बीच में थर्ड आई पे रखना, इंटेंशन देना, अपने दोनों हाथ के बीच में रख करके उसको इंटेंशन देना, रिचार्ज करना, और फिर थर्ड आई के बीच में रखना, फिर से इंटेंशन देना, और फिर अपने दोनों हाथों के बीच में रख के पल्स चेक करना। जब पल्स महसूस हो तब आपके क्रिस्टल्स जो है वो एक्टिवेट हो गए। ऐसा करने के बाद जब आप क्रिस्टल को पहनोगे, देन सी द क्रिस्टल्स का मैजिक। उसके अलावा आप पॉकेट क्रिस्टल्स रख सकते हो, जैसे मेरे पॉकेट में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों मेरे भाई जो है ये हमेशा रहते हैं, वन फॉर प्रोटेक्शन एंड वन फॉर मनी इनकम। नाइट रिचुअल के लिए मेरे पास में एक लैब्राडोराइट का हार्ट है, बहुत सुंदर सा। लैब्राडोराइट के हार्ट को मैं अपने तकिए के नीचे, और सेलेनाइट के हार्ट को मैं अपने तकिए के नीचे रख के सोती हूँ, फॉर कंप्लीट हीलिंग एंड बॉडी रिलैक्सेशन। तो मेरे चक्रास को वो अपने आप रातों को बैलेंस कर देता है। क्रिस्टल के पाउचेस बना सकते हो आप, छोटे छोटे पाउचेस है, मैंने एक छोटा पाउच दिखाया था आपको। जैसे ये एक मेरा सुंदर व्हाइट कलर का पाउच है पोटली, इसके अंदर में मैं क्रिस्टल्स रख लेती हूँ, और उसको ऐसे बांध करके मैं अपने कार में रख लिया, या अपने अल्टर पे रख दिया, या कहीं पे भी रख दिया, ऐसे मैं रख सकती हूँ। इस तरीके से आप क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हो। अब क्रिस्टल्स के एथिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्रिस्टल्स को ऑलवेज हैंडल, क्योंकि क्रिस्टल्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं, तो ऑलवेज हैंडल विथ केयर। और क्रिस्टल्स को यूज करने के बाद में जनरली आप, जैसे कि मैं बार बार अगर जैसे भी पायरेट को छू रही हूँ, पायरेट में किसी ना किसी प्रकार के टॉक्सिन्स रहते हैं, पायरेट करके मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, छोटे बच्चे को नहीं छूऊंगी। पायरेट छू करके आप हैंड वॉश करके रख लो। 6 साल के नीचे के बच्चे को पायरेट पहनने नहीं देना, ठीक है, क्योंकि 6 साल के नीचे के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन बच्चों को पायरेट नहीं देना। अब क्रिस्टल से रिलेटेड मैं आपको पहले एक छोटू सा मेडिटेशन करा देती हूँ, उसके बाद में मैं सबके डाउट्स लूंगी, ठीक है। इफ ऑल आर मेडिटेशन के लिए रेडी, एक एक ग्लास पानी पी लो, कमर सीधी करके बैठ जाओ, और मुझे एक थम्स अप दिखाओ ताकि मैं समझ जाऊं कि आप रेडी हो। पानी पी लो, पहले पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा, मैं वो भी बता देती हूँ। पानी नहीं पियोगे, आपके बॉडी में 75% पानी है। तो अगर बॉडी बॉडी में पानी की कमी रहेगी, तो पानी जो है ये इमोशन से रिलेटेड है, तो आपको अच्छे से डाउनलोड्स नहीं आएंगे, फिर आप बोलोगे भारती आपने मेडिटेशन कराया पर मुझे मजा नहीं आया, या मेरा सर दुख रहा है मेडिटेशन करने के बाद से, क्योंकि आपने पानी नहीं पिया था। तो पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी पी लो, मैं भी पीती हूँ। हाँ जी, कोई बोल रहा था कि पानी के अंदर क्रिस्टल डाल करके पी सकते हो, बिल्कुल पी सकते हो, पर मैंने जो 3 4 क्रिस्टल आपको नाम बताया जो पानी के लिए सेफ है, अमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज, आप उनको ही पानी के अंदर डाल सकते हो। उसके अलावा अगर आपको किसी क्रिस्टल की एनर्जी अपने पास में लेनी है, जैसे कि ग्रीन एवेंचुरिन की मुझे क्रिस्टल की एनर्जी लेनी है, बट मैं इसको डायरेक्ट पानी में नहीं डाल सकती, पर एनर्जी तो मुझे चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको छोटे से एक कांच की डिब्बी के अंदर बंद कर दूंगी। छोटे से डिब्बी आती है, काजल की ऐसी छोटी छोटी डिब्बी आती है, ट्रांसपेरेंट सी कांच की, उसके अंदर मैं इसको डालूंगी, बंद कर दूंगी, और फिर उसको पानी के अंदर डालूंगी। डायरेक्ट पानी के अंदर ना डालते हुए इसको कांच की डिब्बे के अंदर पैक करके इसको डालूंगी पानी के अंदर। और जो भी रिचार्ज के लिए पानी लोगे, रिचार्जिंग पानी हमेशा कांच के इसमें लेना, प्लास्टिक नॉट अलाउड। कांच या तो फिर मेटल, स्टील ले लो, या स्टील इज ऑल्सो अलॉय विच इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड, बट अगर नहीं है कुछ मजबूरी में लेना है तो प्लास्टिक की जगह स्टील ले लो। ग्लास बेस्ट है, या तो फिर आप कॉपर ले सकते हो, बहुत पैसे है सिल्वर ले लो, और बहुत ज्यादा पैसे है माला मालो गोल्ड ले लो। मैंने आपको ये बताया, ये सिल्वर का एक मेरे पास में कॉइन है। जब मुझे इंट्यूशन अपना स्ट्रॉन्ग करना रहता है, या जब मेरे को बहुत सारे क्लास बैक टू बैक लेने रहते हैं, क्योंकि मेरे सुबह 5 बजे से क्लासेस शुरू हो जाते हैं, तो जब मुझे बैक टू बैक क्लासेस लेने चाहिए और मुझे ऐसा लगता है इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मैं आज का पूरा क्लास कंप्लीट कर पाऊं, उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं इस सिल्वर के कॉइन को पानी के अंदर डालती हूँ, आधे घंटे उसको रख देती हूँ, और फिर उस पानी को जब मैं पीती हूँ
तो मेरे अंदर कामनेस, कंपोजनेस और वो फेमिनाइन एनर्जी आती है, ताकि जिससे मैं पूरे क्लास को बड़े बड़े ही इफेक्टिव वे में कर पाऊं। ठीक है, सब रेडी हो गए हैं? तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, तो मैं मेडिटेशन स्टार्ट करवाऊं। ओके, वेरी गुड। हैव एनी क्रिस्टल विथ यू? किसी ना किसी के पास कोई ना कोई क्रिस्टल जरूर होगा। जिसको आपने कल रिचार्ज नहीं किया था वो वाला कोई एक क्रिस्टल ले लो, ताकि आज आप दूसरे को रिचार्ज कर लो। उसको भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है। कोई भी एक क्रिस्टल लो और उस क्रिस्टल को कंप्लीटली रिचार्ज करो। मैं अपना रेड कार्नेलियन का ब्रेसलेट ले रही हूँ। यू कैन टेक एनीथिंग। यस यस, संतोषी इज रेडी, मुस्तफा इज रेडी। Everyone show me your crystal so that, yes, Sarbani is ready, Lina is ready, Vikram ready. Okay, perfect, perfect. Pompey ready, perfect. Very good everyone. बहुत ब्यूटीफुल लोग, बहुत अच्छे से। अभी तक के दो तीन लोग ही बस छोड़ के गए हैं, बाकी सब अच्छे से भिड़े हुए हैं। वेरी गुड, गुड टू सी कि इतनी सारी भीड़ एक साथ बैठी हुई है रात के 10:30 बजे तक के। लव यू ऑल एंड बहुत बहुत शाबाशी आप लोग के डेडिकेशन को। वेरी गुड, गुड बॉयज, गुड गर्ल्स। ओके, तो अब मैं मेडिटेशन में क्या कराऊंगी पहले उसको ध्यान से सुन लो, ताकि आपको करने में आसानी हो। सबसे पहले हम क्रिस्टल जो है इसके लिए मैं आपको कुछ इंटेंशन बताऊंगी कि इसके लिए क्या क्या बोलना है। मैं जो बोलूंगी उसको मन में पीछे पीछे बोलना। प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ एंड से, मन में बोलना। जो मैं बोलूंगी प्रेयर बोलूंगी, उसके बाद में हम मदर जिया को, GAIA, मैंने बताया था मदर जिया, जिनको हम बोलते हैं मदर अर्थ, माँ पृथ्वी का हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि पृथ्वी से ही सारे क्रिस्टल्स निकले हैं। तो हम माँ पृथ्वी का धन्यवाद देंगे, या आर्केंजल एरियल को हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो जो है वो नेचर और अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है, और हम उनका मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, रेडी एवरीवन? तो आपको कलर कौन कौन सा इमेजिन करना है? आपको कलर इमेजिन करना है ब्राउन कलर, व्हाइट कलर, गोल्डन कलर। ओके, नाउ क्लोज योर आईज एवरीवन। रिलैक्स योरसेल्फ। अपने दोनों हाथों को जोड़िए, उस क्रिस्टल को अपने दोनों हाथों के बीच रखिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, पानी गिलास, पानी में फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए। मैम पानी रखना है क्या? नहीं, पानी, नो, पानी नहीं सही। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बस आप चाहिए और आपका पूरा पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। सारी चीजें भूल जाएं, गहरी लंबी सांसें लें, आंखों को बंद करें और सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दें। आप खुले आसमान में एक सुंदर से फ्लावर के गार्डन में, वाइट रोजेस के गार्डन में आप बैठे हुए हैं, नीचे जमीन पर, और खुला सुंदर चांदनी, रात का आसमान है।
उस चांदनी रात के आसमान में आप शांति से बैठे हुए हैं। आप है, मैं हूं, और ये सुंदर मेडिटेशन आप सब कर रहे हैं। फुल मून डे है, पूर्णिमा की रात है। इस पूर्णिमा की रात में चांदनी आपके सिर पर है। इमेजिन कीजिए पूर्णिमा की रात है, और इस पूर्णिमा की रात में आप बड़ी ही सुंदरता से इंजॉय कर रहे हैं आज के मेडिटेशन को। उस परम पिता परमेश्वर की डिवाइन वाइट गोल्डन लाइट आप पर आपके क्राउन चक्रा के थ्रू पड़ रही है। आपके क्राउन में डिवाइन वाइट गोल्डन लाइट आपको थर्ड आई से होते हुए धीरे धीरे क्राउन चक्रा से थर्ड आई पे आ रही है। अब ये थर्ड आई से होते होते आपके थ्रोट चक्रा पर डिवाइन गोल्डन व्हाइट लाइट इमेजिन कीजिए। उस परम पिता परमेश्वर की बहुत बहुत कृपा, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, ईश्वर को जिस भी फॉर्म में आप पूजते हैं, उस परम पिता परमेश्वर की उसी रूप में आप पर कृपा बरस रही है। एनर्जी थ्रोट चक्रा से होते हुए आपके हार्ट चक्रा पर आ रही है, और आपके हार्ट को डिवाइन वाइट गोल्डन लाइट से कंप्लीटली एक्टिवेट कर रही है। गहरी लंबी सांसें लें। डिवाइन गोल्डन व्हाइट लाइट की ब्लेसिंग। सांसें छोड़ें। नेगेटिविटी बाहर है। फिर से डिवाइन ब्लेसिंग्स की गहरी लंबी सांस अंदर। सांसें रोकें। स्पीड में गहरी लंबी सांस छोड़िए विथ ऑल नेगेटिविटी आउटसाइड। फिर से गहरी लंबी सांस लें। डिवाइन ब्लेसिंग्स अंदर। रोकें। गहरी लंबी सांस बाहर। नेगेटिविटी बाहर। ब्लेसिंग्स अंदर। सांस रोकें। नेगेटिविटी बाहर। वेरी ब्यूटीफुल। वन मोर टाइम। ब्लेसिंग्स अंदर, गहरी लंबी सांस।
गहरी लंबी सांस बाहर, नेगेटिविटी बाहर। फिर से गहरी लंबी सांस अंदर, ब्लेसिंग्स और हीलिंग अपने अंदर। गहरी लंबी सांस बाहर। वन लास्ट टाइम, हीलिंग की गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए, खींचिए जोर से, गहरी लंबी सांस अंदर, वेरी गुड। रोकिए, सारी नेगेटिविटी, सारी थकान, सारा डिप्रेशन, परेशानी बाहर, जोर से फेंकिए, वेरी गुड। अब ये डिवाइन वाइट गोल्डन लाइट हार्ट से आपके सोलर प्लेक्सस पर जा रही है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सोलर प्लेक्सस। वेरी गुड। डिवाइन गोल्डन व्हाइट लाइट धीरे से आपके सेक्रल चक्रा पे, नेवल से थोड़ा नीचे, और अब सेक्रल चक्रा से और थोड़ा नीचे टू योर रूट चक्रा। अब ये डिवाइन गोल्डन लाइट आपके रूट चक्रा में धीरे धीरे ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो रही है। इमेजिन दिस golden white light converting into brown color of Mother Jia, Mother Earth. गहरी लंबी सांस लें और बोले ओम। Feel the vibration in your body. इस कंपन को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। एक और बार गहरी लंबी सांस। ओम। ये जो गुंजन के बाद में शांति का समय है, इस शांति में आपके बॉडी के एक एक सेल पर इस ओमकार के गुंजन का कंपन काम करता है। तो आप अगर 10 सेकंड के लिए ओम का गुंजन कर रहे हैं तो 20 सेकंड के लिए शांत हो, उस ओम की एनर्जी में स्थिर हो। वन मोर टाइम, गहरी लंबी सांस। ओम। मदर अर्थ, माँ वसुंधरा, माँ पृथ्वी, मदर जिया या आर्केंजल एरियल, जिसको आप मानते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, उनको याद कीजिए और उनका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करें।
एक बच्चा अपने माता पिता से भीख नहीं मांगता है। एक बच्चा अपने माता पिता से अपने मन की बात कहता है कि मम्मा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ऐसा करना है। माँ वसुंधरा आपकी माँ है। डिवाइन गोल्डन व्हाइट लाइट आपके पिता हैं। आप अपने माता पिता से अपने मन की इच्छा व्यक्त कीजिए कि इस क्रिस्टल को आप क्यों पहन रहे हैं। इस क्रिस्टल को पहनने के पीछे की आपकी इच्छा, आपका इंटेंशन क्या है। टेक योर टाइम एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। मदर जिया, योर मदर। डिवाइन व्हाइट लाइट, योर फादर। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके माता पिता का है, यानी आपका है। यू ओन दिस यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो आप। उस परम पिता परमेश्वर से उनकी एनर्जी लो और उस एनर्जी को एब्जॉर्व करो। आपके बॉडी का एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट, एक एक सेल इस डिवाइन ब्लेसिंग्स को ब्राउन कलर, गोल्डन कलर, व्हाइट कलर को एब्सॉर्ब कर रहा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूज्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति, शांति, शांति। आपके हाथ में जो क्रिस्टल है उसको अपने थर्ड आई पर ले जाएं। इंटेंशन एक आखिरी बार दें। उस क्रिस्टल को थैंक यू बोले कि इसने आपका वो काम ऑलरेडी कर दिया है। थैंक यू क्रिस्टल, यू हैव ऑलरेडी डन योर जॉब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। अपने मुंह के सामने लाइए, ब्लो अ विंड, एक हवा दीजिए उसको अपने मुंह से। वेरी गुड। नाउ यू हैव रिचार्ज्ड योर क्रिस्टल्स। वेरी गुड। क्रिस्टल को नीचे रखिए, दोनों हाथों को घसिए। हाथों में जब गर्मी आ जाए उसे आंखों पे लगाएं, फिर धीरे से आंख खोलेंगे। दोनों हाथों को घसिए घसिए घसिए। वेरी गुड। जब हाथ गर्म हो जाए आंखों पे लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं। एंड वेन एवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन ओपन योर आईज। यस, वेरी गुड। बहुत बहुत सुंदरता से आपने किया, बड़ा मजा आया।
बहुत अच्छे से कर रहे थे सब मेडिटेशन को। वेरी गुड एवरीवन। नाउ पहले मैं बता दूं, ये क्रिस्टल का हमारा जो आज का सेशन था, कल का और आज का, आज कंप्लीट हो गया है। 2 दिन का वर्कशॉप था, फ्री वर्कशॉप। अगर किसी को भी एडवांस लेवल में क्रिस्टल का कोर्स करना है, दैट विल बी फॉर 1 मंथ। 30 डेज का क्लास रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेंगे, बाकी पूरे दिन क्लासेस रहेगी, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे जो क्लास रहेगा 1 आवर का सेशन रहेगा। और इस क्लास को अगर आपको ज्वाइन करना है तो फीस विल बी फॉर दैट 10,000 रुपीज, जिसमें एडवांस कोर्स रहेगा। पूरा डिटेल में क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगे, क्रिस्टल्स के ग्रिड्स के बारे में बताएंगे, क्रिस्टल की हीलिंग कैसे करना है, सारी चीजें समझाएंगे। क्रिस्टल से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, 2-3 बुक्स मिलेंगी, और क्रिस्टल का आप एज अ कंसल्टेंट पूरा पूरा कैसे फायदा ले सकते हो, वो सारी डिटेल्स इसमें रहेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दैट सेशन। अब इसके अलावा किसी को अगर कोई डाउट है तो दे कैन रेज देयर हैंड वन बाय वन। आई विल कॉल देयर नेम एंड देन वी कैन डिस्कस। रेज योर हैंड फर्स्ट, रेज योर हैंड फर्स्ट। जिसको भी डाउट है दे कैन रेज देयर हैंड एंड देन वन बाय वन आई विल टेल यू टू unmute yourself and then we will take question. Okay, Sarbani, please tell me. Sarbani, please unmute yourself and say yes. जी जी मैम, हम लोग अगर रात को क्रिस्टल पहन के सोते हैं बाई हाँ, चांस गलती से, तो क्या उसका असर कैसा होगा? देखो और बाय अगर हम चांस लोग गलती से, बोलो। बाई चांस नहाते समय या फिर बाथरूम में हम लोग क्रिस्टल जो हाथों में होता है वो ऐसे चला जा सकते हैं कि कैसा है? देखो, ओके ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप टॉयलेट करने जा रहे हो, सुसु या पूपू, क्रिस्टल पहन के, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्रिस्टल जो है आपका वो गंदा हो गया, क्रिस्टल्स में नेगेटिविटी आ गई, तो क्रिस्टल को पहन के नहा लो। अगर वो क्रिस्टल आप डेली पहनते हो तो क्रिस्टल को पहन के नहा लो, ताकि उसकी क्लेंजिंग भी हो जाए, या उस क्रिस्टल को क्लेंस कर दो। नहाने के बाद में उस क्रिस्टल को क्लेंस कर दो, क्रिस्टल की क्लेंजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर क्रिस्टल गलती से, क्रिस्टल 15 डेज के अंदर क्लींजिंग करना ही चाहिए रोज पहनने यस, से। वैसे तो रोज क्लेंजिंग कर लो, 2 मिनट लगेगा। भगवान के सामने दिया जलाते ही हो, अगरबत्ती जलाते ही हो, राल कपूर कुछ जलाते ही हो, उसमें से हाथ को फहरा दो। आपके हाथ में जो क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, वो क्रिस्टल अपने आप क्लेंज हो गए। धूप से तो क्लेंजिंग कर ही ली, इंटेंशन डाल दो। बहुत इजी है, 2 मिनट लगते हैं बस। दिया मैम जलाते हो, दिए के आसपास ऐसा कर पहन लो। सकते हैं क्या एक क्रिस्टल? सेकेंड ना, मैं सरबनी के क्वेश्चन का पहले आंसर कर दूं। सरबनी ने एक और क्वेश्चन ये पूछा कि अगर आप क्रिस्टल पहन के सो जाते हो गलती से तो क्या होगा। उसका कोई साइड इफेक्ट एज सच इमिडिएटली नहीं होगा। आप अगर गलती से कर रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं। इनफैक्ट आप जैसे, मैं ये क्रिस्टल को अगर उतार के अपने सिराने रख के सोऊं तो भी चल जाएगा। पर अगर इस क्रिस्टल को मैं पहन के सोती हूँ तो सबसे पहली बात तो ये, इसके इलास्टिक रहते हैं, इलास्टिक ढीले हो जाएंगे, इलास्टिक टूट जाएंगे। बार बार इसको गीला करोगे, नहलाओगे, तो क्रिस्टल्स की इलास्टिक टूटने लग जाएंगे, और फिर आपके क्रिस्टल टूटने के बाद में आपको नया क्रिस्टल लाना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप क्रिस्टल्स के इलास्टिक की मजबूती का ध्यान रखो। सेकेंड थिंग, क्रिस्टल्स जो है, जैसे मैंने कल बताया था कि वो सांस छोड़ते हैं, जैसे पेड़ पौधे सांस छोड़ते हैं, वैसे क्रिस्टल जो है वो भी रिलैक्सेशन का, उनको रिकवरी का टाइम चाहिए रहता है। तो मेक श्योर आप जानबूझ के अगर नहीं पहन रहे हो, गलती से एक आधी बार हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी टाइम आप क्रिस्टल उतार के सो, कोई भी क्रिस्टल पहनना नहीं है। इनफैक्ट इस क्रिस्टल को भी मैं रात को उतारती हूँ और फिर सोती हूँ। ओके, मैम कोई भी जेमस्टोन भी पहना है उसको भी निकाल लो। यस, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं मैम प्लीज बताइए। यस, हाँ मैम, मतलब कल का क्लास जो था ना, कल का क्लास में मतलब नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था, इसलिए कर नहीं पाया, तो ओके, कल का क्लास ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माई नंबर इज 7820963943। ये मेरा फोन नंबर है। आप इस पे मुझे मैसेज कर दो, मैं कल की और आज की रिकॉर्डिंग मैम आपको भेज एक दूंगी। बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। 7820963943। 7820 943। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम, क्रिस्टल का अगर इलास्टिक टूट जाए तो नया इलास्टिक डाल के फिर से क्रिस्टल जॉइन कर सकते हैं क्या? अगर क्रिस्टल का इलास्टिक टूट जाए तो
यस, देखो मैंने अपना नंबर भेज दिया है ग्रुप पे, यू कैन चेक। वी नहीं है, वी गलती से टाइप हो गया। इलास्टिक अगर टूट जाए और सारे बीट सही सलामत है, जितने बीट्स थे उतने ही बीट्स है, तो आप बिल्कुल उसको नए इलास्टिक में पहन सकते हो। अगर टूटा है और एक आधी बीट भी अगर निकला है, तो आपको नया क्रिस्टल लेना पड़ेगा। वो सारे क्रिस्टल को नदी में बहा दो या जमीन में गाड़ दो। ओके। मैम, हाँ जी। क्रिस्टल ट्री मेरे पास है, रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, कैसे यूज करना है? रोज क्वार्ट्ज का क्या है आपके पास में? रोज क्वार्ट्ज का ट्री है। अच्छा, रोज क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट का ट्री है। तो ट्री हाँ को हाँ आप वेरी वंडरफुली आप क्या कर सकते हो, अपने घर का जो शोकेस वाला एरिया है वहां पे रख दो, घर के ब्रह्म स्थान पे रख दो, बेडरूम में रख हाँ हाँ सकते हो रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट को। बच्चों के बेडरूम में रख सकते हो। बच्चे जो है आपसी प्रेम प्रेम बढ़ेगा पेरेंट्स के साथ में। खास करके टीनेजर्स जो होते हैं, वो हाँ एकदम हाँ लड़ाकू विमान बन के घूमते रहते हैं, पेरेंट्स की बातें नहीं सुनते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेन आती है कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। उस पर्टिकुलर टाइम पे बच्चों के रूम में लेफ्ट एंड राइट में आप क्रिस्टल्स रख सकते हैं। ये अपना जो अपने रोज कॉर्स और अमेथिस्ट का जो आपका ट्री है, उस ट्री को रख सकते हो। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ट्री दिखने हाँ में हाँ बड़ा सुंदर रहता है। क्रिस्टल मैं खुद बेचती हूँ और लीना जी भी बेचते हैं, फिर भी मैं आपको ये एक इनसाइडर खबर दे रही हूँ। हाँ हाँ ट्री जो है उसमें बहुत छोटे छोटे चिप्स रहते हैं। और क्रिस्टल चिप्स कैसे रहते हैं, जैसे कि क्रिस्टल का ये स्टोन्स बना रहे हैं गोल 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 गोल, तो इसकी पॉलिशिंग में जो उसके टुकड़े निकलते हैं, उन टुकड़ों से क्रिस्टल का ट्री बनता है। तो ट्री जो हाँ है हाँ वो बहुत सारे क्रिस्टल्स के मिक्सचर से बनता है, और वो टुकड़े हैं। इतने छोटे छोटे ट्री के टुकड़े जो है वो दिखने में बड़े सुंदर बड़े प्रिटी हैं, बट उसका एक्चुअल में क्रिस्टल हीलिंग में कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर आप हम्म, ये रखना चाहो भले ही रख सकते हो, बट इसका इतना मेजर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। उसकी जगह आई वुड सजेस्ट कि आप रोज क्वार्ट्स और एमेथिस्ट के आप बॉन्ड ले सकते हो, या आप टावर ले सकते हो, या आप बोल स्पीयर्स ले सकते हो, मरकबा रख सकते हो। इस प्रकार से अगर आप बच्चों के रूम में रखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ हाँ, थैंक यू मैम। ठीक है। ट्री बहुत अच्छा है, मैम शोकेस में रख लो, सुंदर दिखेगा। ओके। हाँ हाँ, हाँ जी, प्लीज थैंक मैम यू। बोलिए। मैम मैं हाँ जी। संगीता। मैम हाँ इस जी संगीता जी बोलिए। हाँ हाँ तो मैम। मैम, हाँ मैम, क्रिस्टल ओरिजिनल और डुप्लीकेट कैसे पहचाने? क्रिस्टल ओरिजिनल और डुप्लीकेट पहचानने के लिए आपको क्रिस्टल का एक जियोलॉजिस्ट वाला सर्टिफिकेट होता है। ये एक सर्टिफाइड कोर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा के थ्रू करवाते हैं। ये एक प्रॉपर इसका एक जेमस्टोन जियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं वो होते हैं, वही बता अच्छा। पाते हैं। पर अगर आप एडवांस कोर्स लेते हो तो एडवांस कोर्स में मैं कुछ 5-6 तरीके आपको बताऊंगी, मेथड्स बताऊंगी, जिससे आप समझ जाओगे कि क्रिस्टल ओरिजिनल है या फेक है। डुप्लीकेट, ठीक है ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। यस, थैंक यू ऐसे संगीता। ऐसे सर्टिफाइड मैम आएगा, सर्टिफाइड आएगा ऐसे। यस, देख, क्रिस्टल जनरली सर्टिफाइड आते हैं। आप सर्टिफाइड चाहो आएगा। तो आप किसी भी जो भी जहाँ से भी आप हाँ, क्रिस्टल लेते हो, नहीं अब मैं एक्चुअली बोलती बोलते हैं हूँ, वो ना, सर्टिफिकेट हाँ हर चीज में अमेजोन से सर्टिफिकेट नहीं के साथ लेना। आता है। हाँ हाँ ऐसे बोलते हैं ना, तो इसीलिए पूछा। संगीता मैं बोलती हूँ, जिसको हाँ। सर्टिफिकेट चाहिए वो 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, 2-3 दिन क्या 1 वीक, सर्टिफाइड हम्म करके क्रिस्टल ला सकते हैं हम लोग। हम्म हम्म लेकिन हम्म हम्म वो तो ओरिजिनली है, भारती तो बता ही देंगे कैसे ओरिजिनल पता हम्म चलेगा, मैं भी हम्म। बता दूंगी। लेकिन क्रिस्टल सर्टिफिकेट चाहिए तो 1 वीक लगेगा, वो लोग अच्छा यस अच्छा। सर्टिफाइड एग्जैक्टली। करके दिएगा। लीना खुद एक हम्म। क्रिस्टल सेलर है, आई एम ऑल्सो क्रिस्टल सेलर। हम्म आप किसी भी हम्म क्रिस्टल सेलर के पास में अपना हम्म क्रिस्टल दे सकते हैं। कुछ एक हम्म उसका अमाउंट रहता है, भेजने और हम्म लाने का खर्चा रहेगा, बट हम्म, उसके बाद में आपका क्रिस्टल सर्टिफाइड होके आपको मिल जाएगा कि आपका क्रिस्टल ओरिजिनल है या नहीं है। ऑल्सो ठीक है सेकेंड मैम। थिंग, अगर आप लीना और भारती से खरीद रहे हो तो उनके पास में भी गारंटी है कि ये ओरिजिनल ही वाले हो भी गए, क्रिस्टल हाँ ओरिजिनल ओरिजिनल हो मिलेंगे। ठीक है। गए। अभी ना, ओरिजिनल अभी मिलेगी। अभी का मैं एक्सपीरियंस बोलती हूँ। ये पाम स्टोन जो मैंने लिया था लेब्रोडाइट का, अभी हम्म मतलब एक्टिव करने के लिए, इसको मैं शिव जी की कलर भी बोलती हूँ इसको। हाँ। हम्म तो यस। अभी मैं हम्म। जब मेडिटेशन किया था ना, भारती जो बोल रही थी गोल्डन या क्या, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। मुझे पूरा पर्पल पर्पल शिव का कलर विजुलाइज हुआ बढ़िया। मेडिटेशन में। तो ये तो यस। ओरिजिनली होगा। हम्म। और थैंक यू। इसका वाइब्रेशन भी फील होता है हम्म जब यस, ओरिजिनल, थोड़ा बिल्कुल। गर्माहट होगा ऐसा फील होता है। क्रिस्टल्स को अगर आप छू रहे हो
और क्रिस्टल्स को छूने के बाद में आपको एक हल्की सी ठंडक लगेगी। उस क्रिस्टल को जब आप एनर्जाइज करोगे तो एनर्जी देने के बाद में क्रिस्टल में हल्की सी गर्माहट आपको महसूस होगी। अगर ना ही उसमें रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में क्रिस्टल्स जो है वो हल्के ठंडे होते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे चेक करके ही पहचान लो कि क्रिस्टल असली है या नकली। रूम टेम्परेचर के मुकाबले क्रिस्टल्स जो है हल्के ठंडे में रहेंगे, हल्के आपके कोई भी क्रिस्टल हो। थैंक यू भारती मैम, जेमस्टोन जो थैंक यू है, लीना मैम। जेमस्टोन के थैंक मामले यू। में उल्टा है। जेमस्टोन जो है वो हल्के गर्म रहते हैं। हम्म। रूम टेम्परेचर के मुकाबले जेमस्टोन जो है वो गर्म रहेंगे। ठीक है। ठीक है एनीवन मैम। एल्स? मैम एक बात पूछनी थी। यस। आ, वो सेलेनाइट प्लेट यदि टूट गया तो वो यूज कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, कोई भी क्रिस्टल आपका टूट जाएगा। पहले तो कौन बोल रहे हैं, मुझे नाम बताइए, मुझे दिख भी नहीं रहे मयूरी वहां बोल पे। रही हूँ, हाँ मयूरी बोल रही हूँ। ओके ओके, हाँ हाँ जी मयूरी जी। हाँ क्रिस्टल आपका हाँ। कोई भी क्रिस्टल टूट जाए, चाहे वो सेलेनाइट प्लेट हो चाहे कोई भी क्रिस्टल हो, टूटने के बाद अच्छा। में किसी भी क्रिस्टल का आपको कोई काम नहीं रहता है। उस क्रिस्टल ओके को या ओके तो आप ओके। नदी में बहा दो या तो आप जमीन में गाड़ दो और दूसरा ओके क्रिस्टल ले ओके आओ, क्योंकि वो ओके किसी ओके, काम का थैंक यू नहीं सो रहेगा। मच। उसने ऑलरेडी अपना ओके ओके एनर्जी जो है वो दे दिया। मैम एक बात पूछनी थी। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। मैम हाँ मुझे जी। भी एक बात पूछनी थी। हाँ जी, मैम कौन बोल रहे हैं? हम एक चीज ऐसे एक चीज को हम पकड़, मैं पल्लवी बस बताई। इस हाँ जी, सेवन पल्लवी जी सब जो बोलिए। चीज है, इस चीज को हम कहाँ रख सकते हैं? पल्लवी जी, ये पहले ना आप सेवन अपना सब। वीडियो ऑफ कर दीजिए। आपका ना नेटवर्क का इश्यू है। वीडियो ऑफ कर देंगे तो आपकी आवाज मुझे क्लियर सुनाई देगी। वीडियो ऑफ कर दीजिए आपका। ये नेटवर्क बहुत वीक है। পল্লৱী, তুমি নৰ্থ ইষ্টত শ্ব' পিচ হিচাপে ৰাখি থব পৰা কাম কৰে। মানে যিমান ক্ৰিষ্টেল এইটো ব্ৰেচলেটে কাম কৰে বা তাম্বালে কাম কৰে, তাতকে কম কাম কৰে क्रिस्टल ट्री है। क्रिस्टल ट्री, भारती ने अभी बोल दिया था ना, क्रिस्टल ट्री सिप से बनते हैं जो तांबल या कुछ ऐसे उसका सिप्स रह जाते हैं ना, उससे ट्री बनाते हैं, तो काम थोड़ा कम करते हैं, बोला भारती अभी। क्रिस्टल ट्री दिखने में बड़ा बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर है। प्रिटी है। मेरे पास में भी तीन हाँ चार क्रिस्टल ट्री है। हाँ, बट वो मेरे पास सारे भी है। मेरे घर के शोकेस में हैं। बड़े हम्म, सुंदरता से मैंने उसको सजा के रखा है शोकेस में। काम करते हैं वो बेचारे, काम नहीं करते हैं ऐसा नहीं है। हाँ काम और करते हैं। देखो, राम जी का जब राम सेतु बन रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे हनुमान जी, जामवंत और ऐसे सब बड़े बड़े हम्म, जो वानर सेना थी वो सब पत्थर लेके जा रहे थे। और जो एक छोटी सी गिलहरी थी वो छोटे छोटे पत्थर लेके जा रही थी। तो आप समझिए, आप क्रिस्टल्स के वर्ल्ड में एक छोटी सी गिलहरी को यानी क्रिस्टल ट्री को लेके आ रहे हो, तो क्रिस्टल ट्री का उतना कुछ काम नहीं रहेगा। पर हाँ, बेचारी अपने हिसाब से तो बहुत ही काम कर रही है। तो क्रिस्टल ट्री लेके आ सकते हो, काम करेगी। बट अगर आगे किसी का मन है क्रिस्टल ट्री को शोकेस के अलावा अगर हीलिंग के लिए यूज करना है तो मत करना। हीलिंग में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। एनीवन मैम। एल्स? हेलो हाँ जी। मैम। पहले अपना मैं नाम विक्रम बताइए ज्योति ना सब लोग, क्योंकि मुझे समझ गोस्वामी नहीं आ रहा है कौन बोल रहा बोल रहा है। विक्रम जी, हूँ। हाँ जी, बोलिए विक्रम। हाँ जी। कल आपने वो सर्जिंग के क्रिस्टल सर्जिंग के बारे में बोला। हम्म। और वो पता चला आज जो मेडिटेशन दिया वो हम हम्म। लोग रोज कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, अगर रोज समय है तो बिल्कुल करो। रोज अगर लगभग हम रोज नहीं कर कब? पा रहे हो तो एटलीस्ट महीने में एक बार तो करना ही करना है। हाँ गिरी हाँ से हाँ। गिरी हालत में महीने में एक बार, नहीं तो महीने में 2 बार करना है। हर अमावस्या या पूर्णिमा को, न्यू मुंडे और फुल मुंडे को आप बिल्कुल एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हो उस मोमेंट की, उस डे की। जैसे कि कल न्यू मून डे है, तो आप न्यू मून डे की एनर्जी में अपने सारे क्रिस्टल की क्लेंजिंग कर लो, रिचार्ज कर लो उनको, मेडिटेशन कर लो। और ऑल्सो जो ये कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको मैं हाफ आवर का एक मेडिटेशन देती हूँ, क्रिस्टल मेडिटेशन फ्री। तो जिसमें वो मेडिटेशन, वो अगर हाफ आवर का मेडिटेशन है, पूरा प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन है, उस मेडिटेशन को बस चलाना है और बैठ जाना है। मैं वो मेडिटेशन आपको भेज दूंगी, मुझे व्हाट्सअप कर देना, भारती मेडिटेशन भेज दो, आई विल शेयर दैट मेडिटेशन विथ यू। हाफ आवर का है, कल आप चला के बैठ जाना। सेज अगरबत्ती जो कुछ भी जलाना है, दिया वगैरह जला के बैठ जाना, बढ़िया से भगवान के सामने नहा धो के सारे क्रिस्टल्स को अपने आसपास रख लेना और उसको ऐसे हाथों को खोल के एनर्जी दे देना। ठीक है? यस विक्रम जी। एनीवन एल्स? भारती, हम लोग इस बार फुल मून में एक मेडिटेशन रखते हैं।
मेरा स्टूडेंट को आप एक मेडिटेशन करा दीजिए, मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है। ओके आप ठीक है। मेडिटेशन बहुत बढ़िया कराते हैं। अच्छा ठीक, थैंक हाँ यू। मैम, जरूर आइए। ठीक आप है। बहुत लोग अच्छा कहिए, लगा। भारती तो आएंगे ही, आप लोग कहिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा मैम आपको, आपके साथ वो मेडिटेशन करने के लिए। ओके ठीक है, मुझे भी बड़ा मजा आया आप लोग के साथ में क्लास करके। तो बिल्कुल ठीक है, मेडिटेशन का तो मैं सेशन रखूंगी ही, बिल्कुल रखूंगी। मैं आगे तो हम भारती लोग मैम को बोलती हूँ, मेडिटेशन मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। यस यस, थैंक यू संगीता रोज जी। क्लास में बोलती हूँ। यस, सो संगीता इज माय आकाशिक स्टूडेंट, शी इज लर्निंग आकाशिक from me, एंड बहुत अच्छे तरीके से संगीता जी सीख रहे हैं। एंड जिसको भी आकाशिक ज्वाइन करना हो अदर देन संगीता, दे कैन मैं आल्सो कांटेक्ट मैं मी। बोलती हूँ, मैं भारती से आकाशिक सीखा, टेरोट कार्ड सीखा, मोक्ष पटम सीखा, और लीना मैम अभी। को भी हाँ थैंक यू। लीना हाँ मैम को भी थैंक यू। हाँ। भारती मेरे से रेकी सीखा, मैंने भारती को ग्रैंड मास्टर बना दिया। तो यस हम दोनों का लगभग 1 या 2 1.5 साल हो गया कनेक्टिंग। तो यस, दोनों की गुरु है। यस दोनों ही दोनों के गुरु है। लीना जी मेरे रेकी के गुरु हैं, उन्होंने मुझे रेकी ग्रैंड मास्टर बनाया है। एंड अगर आपको कभी भी किसी से भी रेकी सीखना है तो लीना जी इज द बेस्ट पर्सन, बड़ा थैंक सुंदर यू, रेकी सिखाते हैं। थैंक यू, थैंक भले ही यू। वो उनकी हिंदी कच्ची है पर मैं समझ जाती हूँ, मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ ना, और वो बहुत अच्छे टीचर है। मैं तो भारती को बोलती हूँ, मेरा हिंदी सुनकर मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा, जिंदा भी। ना भी मुर्दा हो भारती जाएगा। मैम मेरी हिंदी यस, तो बहुत अच्छी है ना। हाँ, तो आसामीज में भारती में अच्छे से बोल सकती हूँ। हाँ, थोड़ा हिंदी। ओके ओके। ठीक है। अच्छा एनीवन एल्स, लगा, एनी क्वेश्चन? अच्छा लगा यस आपका क्लास मुस्तफा जी, बहुत। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। मैम, जिसके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है वो रॉ पायलट कैसे रखेगा? अपना नाम एक पेज पे लिखिए, आप क्या काम करते हैं वो लिखिए। जैसे कि मुस्तफा अहमद, आप क्या काम करते हैं मुझे बताइए प्लीज। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैम। ओके, तो क्या पोजीशन है आपकी? जूनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट है आप? जूनियर असिस्टेंट। जूनियर से। जूनियर असिस्टेंट है, यस हाँ एग्जैक्टली। तो जूनियर असिस्टेंट के बाद क्या आता है? सीनियर असिस्टेंट। तो हाँ। हाँ आप मैम। अपने कार्ड में लिखेंगे मोहम्मद, सॉरी मुस्तफा अहमद, सीनियर असिस्टेंट, और आपका जो भी पोजीशन है, जिस भी गवर्नमेंट इसमें आप जॉब करते हैं वो, और उसके ऊपर में पायराइट रख दो। तो आपके प्रोग्रेस में वो आपको हेल्प करेगा, आपके प्रमोशंस में आपको वो हेल्प करेगा। तो आपने ऑलरेडी बता दिया यूनिवर्स को कि जूनियर के बाद में सीनियर आता है, और मैं सीनियर बन गया, सीनियर के नाम से आपने एक पेज में लिख दिया। आप व्हाइट कलर के पेज में, बिना लाइंस के व्हाइट कलर के पेज में, या तो रेड कलर से या तो फिर ग्रीन कलर से, अगर दोनों ही कलर अवेलेबल नहीं है ब्लू कलर से लिख दो और रख दो, ब्लैक नहीं यूज करना। ठीक है? मैम, पहले मेरा नाम नाम लिखना सही है, उसके बाद डेजिग्नेशन लिखना सही है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ वो जॉब का नाम लिखना सही है गूगल पे उसके जाना, ऊपर। सर्च करना विजिटिंग कार्ड, इमेजेस में जाना, विजिटिंग कार्ड हाँ दो चार देख लेना, उसके हिसाब से अपना विजिटिंग कार्ड बना लेना। ठीक हाँ है, हाँ मैम। मिलता जुलता। ठीक ठीक और हम लोग खिलाड़ के पास ना रेड या ग्रीन पेन होना ही रेड चाहिए, या ग्रीन ग्रीन पेन पेन होना ही होना होना चाहिए, ही चाहिए। अगर रेड या मेरे ग्रीन पेन नहीं है तो ब्लू पेन रखो अपने मेरे पास। पास तो है ही। मुस्तफा जी के पास में है, वो ऑलरेडी रेड पेन से लिख रहे हैं, ही शोइंग इज रेड पेन। है, ग्रीन पेन भी है मैम। यस, तो देखिए हिंदू धर्म के हिसाब से कोई भी शुभ काम करना है तो रेड पेन जनरली यूज करते हैं। एंड मनी अट्रैक्शन के लिए अगर कोई काम करना है, हीलिंग के लिए कोई काम करना है, तो ग्रीन पेन यूज करते हैं। ओके, एनीवन एल्स वांट टू और एक आस्क बात एनी बताती हूँ, क्वेश्चन? भारती का ऑरा क्यों इतना, मतलब आप लोग देखिए, भारती का ऑरा बहुत स्ट्रांग है। हम लोग का क्रिस्टल हिलर का ऑरा 50 फीट तक स्ट्रांग रहता है। तो भारती का ऑरा इसीलिए इतना स्ट्रांग है, क्योंकि वो क्रिस्टल हिलर है। मैं भी हूँ, फिर भी मैंने बोला। चने के झाड़ पे चढ़ गई मैं। ओके, यस अनामिका जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। अनामिका जी, आस्क योर क्वेश्चन। यस यस मैम, मैं कल आपको पूछ रही थी, ये जो लेफ्ट और राइट, ये मेरा बड़ा बेटी
लेफ्ट हैंडेड है, इसलिए उसको जो भी क्रिस्टल पहनाओ उसको कौन सी हाथ में, हैंड में पहनाओ। ओके, यस, ठीक है, वेरी गुड। किस चीज के लिए क्रिस्टल पहनाना है आपको? उसको उसकी मून खराब है, इसलिए मैंने उसको मून की स्टोन हमारे गुरुमा लीना मैम से लिया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको ना सुंदर सा ना पर्ल की माला भी पहना सकते हो। प्यारी छोटी गुड़िया है, पर्ल माला, पर्ल की माला, मोती की माला पहना सकते हो छोटी सी बना करके गले में, वो भी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड जो है वो उसके राइट हैंड के जैसे काम करता है, और राइट हैंड जो है वो उसके लेफ्ट हैंड के जैसे काम करता है। तो उसको क्या करना है, रिसीव करना है। तो आप चाहो तो लॉजिकली लेफ्ट हैंड पे पहना दो या राइट हैंड पे पहना दो। बच्ची जो है अगर चिड़चिड़ापन है तो वो रिलीज करेगी, नेगेटिविटी को रिलीज करेगी। राइट हैंड में पहना दोगे तो, लेफ्ट हैंड में पहना दोगे तो भी काम करेगा। दोनों में पहना सकते हो आप मून स्टोन को। मून स्टोन इज द सेफेस्ट स्टोन। लेफ्ट में पहनाओ तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो एनर्जी रिसीव करेगी लेफ्ट से, और लेफ्ट फेमिनाइन एनर्जी को बताता है। ठीक है, थैंक यू बड़ी मैम। प्यारी आवाज है उसकी। आप पर्ल भी पहनाएंगे ना तो वो जो साफ बोल पाएगी और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगी। हाँ, ठीक है, हेलो मैम। वो एक बात, और चीज बता हेलो देती मैम। हूँ मैं, जो हेलो बच्चे मैम। अगर, हाँ जी, हेलो मैम, मैं कविता बोल रही हूँ। हाँ जी मेरा कविता जी, एक मिनट रुकिए ना, मैं एक चीज बता रही हूँ। जो बच्चे अगर तोतलाते हो या हकला के बोलते हो, उस बच्चे की अगर आपको जुबान साफ करनी है, तोतला के बोलते हैं ना बच्चे, जुबान साफ करनी है, शंख में पानी भर के रात भर, अगले दिन सुबह वो पानी पीने को दीजिए बच्चे को। उसका तोतलापन जो है वो दूर हो जाएगा विद इन अ मंथ। 30 डेज ऐसा प्रयोग कीजिए, 30 डेज के विद इन वो बच्चे का जो तोतलापन है वो साफ हो जाएगा। किसी बच्चे की आवाज एकदम कर्कश रहती है, वो आवाज में मिठास लाने के लिए भी, कोई सिंगर्स हैं तो उनकी भी आवाज में मिठास लाने के लिए शंख में रात भर पानी रखिए और सुबह उस बच्चे को वो पानी पीने के लिए दीजिए। ठीक है, यस, कोई बोल रहे थे, संगीता जी बोल रहे थे आई गेस। कौन बोल रहे थे? हेलो हेलो मैम। हाँ हाँ हेलो बोलिए। मैम, मैं कविता बोल रही हूँ। हाँ कविता जी मेरी बोलिए। मेरी लड़की बहुत डर डर में रहते हैं, इसलिए क्या पहनना पड़ेगा? डर डर में रहती है तो उसके लिए मैंने आपको बताया सनस्टोन और सिट्रीन, या कैटसाई और सिट्रीन का ऐसा, सनस्टोन या सिट्रीन या कैटसाई और सिट्रीन का ऐसा कॉम्बिनेशन का ब्रेसलेट बना दो, और उसको डर को निकालना है तो राइट हैंड में पहनाओगे। ठीक है, ब्रेसलेट पहना दो राइट हैंड में, सनस्टोन और सिट्रीन या कैट्स आई और सिट्रीन। ठीक है, थैंक यू कविता जी। यस परवीन जी प्लीज आस्क। वेलकम। सबके लिए क्या पहनना पड़ेगा? किसके लिए परवीन जी? किसी का अगर एडिक्शन है ना, वो मतलब शराब पीता है, वो उसके लिए। एडिक्शन छुड़ाने के लिए, यस वेरी गुड। अब एडिक्शन है और छुड़ाना है, ब्लैक टर्मलिन और साथ के साथ अमेथिस्ट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ब्लैक टर्मरिन और अमेथिस्ट को राइट हैंड में पहना दो। शराब धीरे धीरे किसी भी प्रकार की एडिक्शन, बहुत से लोगों को मोबाइल चलाने का भी एडिक्शन रहता है, उसको भी आप अमेथिस्ट और ये दे दो। अब सिर्फ पहनने से नहीं होगा, इंटेंशन देना जरूरी है। चार्जिंग करो, क्लेंजिंग करो, इंटेंशन दो और फिर पहनाओ, तब रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं भारती आपने बोला हमने पहना दिया और रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट क्यों नहीं आया? आपने इंटेंशन नहीं दिया होगा। ठीक है अगर परवीन जी, इंटेंशन दो। अगर नहीं पहनेगा तो क्या क्या देना चाहिए? पहनेगा नहीं तो? पहनेगा नहीं तो आप एमेथिस्ट और ब्लैक टर्मलिन के टावर रख सकते हो, वो बच्चा, वो पर्सन जहाँ पे सोता है उसके रूम पे रख लो। और और अगर और डिटेल जानना है तो यू कैन टेक कंसल्टेशन रिगार्डिंग दिस परवीन जी, है ना। आपको मैं डिटेल में कंसल्टेशन में बता दूंगी। कंसल्टेशन के कुछ चार्जेस होते हैं जिसमें 1-on-1 सेशन रहता है, डीप रूट पहले एनालिसिस किया जाता है कि उस पर्सन का एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है, फिर मैं बता दूंगी। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? मैम मैम, यस सीमा तो जी जो बोलिए। कोई आदमी का जल्दी जल्दी गुस्सा आने से क्या पहनता हूँ? जल्दी जल्दी गुस्सा आता है तो उसको रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट का कॉम्बिनेशन पहनाओ। ओह, थैंक यू। ठीक है, आप दिखा दीजिए ना बेचते है कि रोज आपके क्वार्ट्ज और पास? एमेथिस्ट। रोज क्वार्ट है मेरे पास में, पर मैंने अभी पहना नहीं है, नीचे में है वो।
आई शो यू। ये देखो, ये एमेथिस्ट है और ये रोज क्वार्ट्ज है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन उनको ब्रेसलेट पहनाना है लेफ्ट हैंड में। लीना मैम से बात कर लूंगी। हाँ, लीना मैम से बात कर लेना। वेरी गुड। थैंक यू। एनीवन एल्स? मैम जी बोलिए। मैम मैं शिल्पिका बोल रही हूँ। हाँ जी शिल्पिका जी बोलिए। मैम जैसे सभी चीजों का वो वैलिडिटी होता है ना, तो क्रिस्टल का भी वैलिडिटी होता है क्या मैम? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अब हर कोई जो है वो वैलिडिटी के साथ में आता है। तो क्रिस्टल की भी वैलिडिटी तब खत्म हो जाती है जब क्रिस्टल अपने आप टूट जाता है या क्रिस्टल का कलर फेड अप हो जाता है। वन ऑफ माय क्लाइंट मेरे पास में आए कि रोज क्वार्ट्ज जो है उनके सारे रोज क्वार्ट्ज पिंक कलर से व्हाइट कलर में चेंज हो रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि आप अपने रोज क्वार्ट्ज को चेंज कर दो। वो बोलते हैं मेरे को तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ लेकर के, 1 महीना ही हुआ है, 1 महीने में मेरे रोज क्वार्ट्ज खराब हो गए। ऐसे कैसे? क्योंकि आपके अंदर उतनी नेगेटिविटी थी, आपकी नेगेटिविटी को उसने उतना एब्जॉर्व कर लिया, इस वजह से रोज क्वार्ट्ज का कलर चेंज हो गया। तो अगर कलर चेंज हो रहा है, आपके क्रिस्टल्स का बहुत ज्यादा फेड अप हो रहा है या टूट जा रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस क्रिस्टल की वैलिडिटी खत्म हो गई। ओके। मैं मैम मेरा मेरा मतलब स्ट्रॉबेरी क्वर्ट्स मैंने रखा है मेरे हाथ में। तो उसका कलर बीच बीच में मैं मतलब कभी कभी देखती हूँ कि मतलब कलर चेंज होता है। मैंने मतलब लीना मैम को ये पूछा था, तो लीना मैम ने रिप्लाई दिया था नेगेटिविटी होने से चेंज होता है, बिल्कुल। पॉजिटिविटी होने से चेंज होता है, तो वैसा। यस बिल्कुल सही बोला रियान जी ने। रोज क्वार्ट्ज या स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज जो है वो उस तरीके से यूज होते हैं। रातिपुवा स्कूल আছে जिसकी भी स्कूल है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? भारती जी आप थैंक यू भी मैम। मतलब आसानी सीख जाएंगे। यस, थोड़ी थोड़ी सीख गई हूँ मैं। मैम हाँ। लॉ प्रोफेशन के लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा रहेगा? किसके लिए? लॉ प्रोफेशन के लिए, एडवोकेट लॉ प्रोफेशन के प्रोफेशन लिए। के लिए लॉ में रिसर्च का काम होता है। मैंने आपको बताया था रिसर्च के लिए आप फ्लोराइड पहन सकते हो, फ्लोराइड ले लो। थैंक यू मैम। यस थैंक यू। एनीवन एल्स? अच्छा, 51 लोग अभी भी ऑनलाइन हैं, तो मुझे हैंड रेस करके या मुझे यस यस में रिप्लाई दो जो जो इस कोर्स का एडवांस कोर्स सीखना चाहता है। अगर वो एडवांस कोर्स सीखना चाहता है तो यस करके रिप्लाई कर दो मुझे, ताकि आई कैन कम्युनिकेट विद देम और दे कैन कम्युनिकेट विद मी। If you want to learn advanced course, please type message yes on group chat. No one wants to learn? Wow, that's amazing. सबको ऐसा लगता है कि अरे हमने अभी इतना सारा सीख लिया, आप क्या नहीं सीख? नहीं, आएंगे भारती आएंगे। अभी अभी वो लोग सोच रहे हैं। यस यस, अभी सब थक गए हैं, इतना भारती बहुत रिप्लाई कर लिया हमने, अब रिप्लाई नहीं करना, ऐसा हो गया है। ओके, कंटिन्यू विथ योर क्वेश्चन इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन। Done with the questions everyone? Okay, perfect. सो थैंक यू सो मच। आप सबने ये सेशन ज्वाइन किया और इस सेशन को बहुत वंडरफुली, बहुत सक्सेसफुली मुझे बताने का, मुझे इस चीज को, इस नॉलेज को आप लोग के साथ में कांटेक्ट कर लेंगे। यस बिल्कुल मुस्तफा जी, यू कैन कांटेक्ट मी। मैंने अपना जो नंबर है वो आपको चैट में मैसेज भेज दिया है। एनीवन कैन कनेक्ट विथ मी। जॉब पाने के लिए उदित राज जी आप क्या कर सकते हैं? जॉब पाना है अगर आपको तो आप सिट्रीन ले सकते हो। सिट्रीन जो है आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। सिट्रीन और एमेथिस्ट का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी जॉब को। अगर किसी को जॉब नहीं लग रही है जॉब के लिए तो दे कैन यूज दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, यू मे लीव नाउ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू थैंक सो यू मच। भारती, लव यू भारती, लव यू ऑल, लेकी लव ब्लेस। यू ऑल, लव यू लीना जी, बाय Good बाय, Thank you, गुड ma'am. Thank you. नाइट। थैंक यू एंड मैम। नेक्स्ट सैटरडे थैंक यू संडे मैम। ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट सैटरडे संडे क्रिस्टल का, क्रिस्टल सॉरी अभी क्रिस्टल तो हो गया, टैरो रीडिंग का फ्री वर्कशॉप है नेक्स्ट सैटरडे संडे। इफ यू वांट टू ज्वाइन टैरो रीडिंग का फ्री वर्कशॉप सैटरडे संडे नेक्स्ट, तो यू कैन ज्वाइन। इफ यू वांट टू ज्वाइन टाइप मी इन द चैट बॉक्स। यस यस यस। फ्री, यस यस यस।
Yes. Lots of thumbs up. Me. Me. Okay. Yes. Okay, ma'am. Yes. 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 Me. Lot of people are saying me. Yes. Yes. So next Saturday, Sunday we will The connect time is for the tarot same. class. Okay. मैम टाइम सेम ही रहेंगे ना? टाइम सेम ही रहेगा. Yes. ओके 9:30 से ओके 11. Okay. ओके थैंक See यू you all there. Bye थैंक bye. यू Take care. Bless बाय you. Happy Sunday. Bye ओके bye. थैंक यू